अब क्या करोगे अगर आप डेविल मारने वाला हंटर हो और डेविल को मारते मारते खुद ही एक दिन डेविल बन जाओ। अब आप खुद ही एक डेविल हो तो क्या आप खुद को ही मार दोगे या दूसरे डेविल की तरह इंसानों को मार दोगे? तो चलो वही देखते हैं आज की कहानी में। एक लड़का जिसका नाम है डेंजी। डेंजी सपने में एक छोटी सी गली में है जहाँ उसे एक दरवाजा मिलता है और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। फिर वो जागता है और याकुजा के लिए काम पर जाने की फैसला करता है। रास्ते में वो हिसाब लगाता है कि पेट काटकर और अपनी किडनी, दाई आंख और एक टेस्टिकल बेचकर कितना पैसा कमाया है, लेकिन उस पर अभी भी बहुत ज्यादा कर्ज बाकी है। पोचीता भुगती है और डेंजी को समझ में आता है कि आसपास कोई डेविल है जो उससे एक्साइट कर रहा है, क्योंकि एक मरे हुए डेविल के लिए अच्छी रकम मिलती है। वो टोमेटो डेविल को देखता है और पोचीता को चेनसो के रूप में इस्तेमाल करके उसे मार देता है। उसे कम पर रखने वाला बुरा आदमी उसे बताता है कि वो उसे 4 लाख येन देगा, जो डेंजी की उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन अलग अलग फीस और ब्याज निकल कर वो सिर्फ 70,000 येन ही देता है। अपने बिल दूसरी चीज चुकाने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 येन बचता है। बुरे आदमी का ड्राइवर सोचता है कि उसने डेंजी जैसे आदमी क्यों रखा। बुरे आदमी समझाता है कि डेंजी वो पैसा चुका रहा है जो उसके पिता ने उनसे लिया था। असली डेविल हंटर्स उन्हें डेविल का कर्कस नहीं देंगे और डेंजी वही कर रहा है जो उसे कहा गया है। ड्राइवर डेंजी को 100 येन देने का ऑफर करता है अगर वो उसकी सिगरेट खा ले और डेंजी खुशी से मंजूर कर लेता है। वो लोग जाने के बाद डेंजी सिगरेट थूक देता है। अपने घर पर रोटी खाते हुए डेंजी पोचीता से कहता है कि उसने सुना है लोग उस पर जाम लगाता है, लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक सपना है। उससे लगता है कि वो कर्ज चुकाने से पहले मर जाएंगे और शायद कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी। उसे याद आता है अपने पिता के कब्र के सामने खड़े होते हुए जब बुरा आदमी शिकायत करता है कि उसके पिता कर्ज चुकाने से पहले मर गया है और डेंजी से कहता है कि कल तक 7 लाख येन इकट्ठा करे वरना वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे बुरा आदमी बाहर से जाता है डेंजी एक चेनसो वाला डेविल को देखता है और जब उसे लगता है कि वो मारने वाला है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके हाथ मार जाए, लेकिन फिर वो देखता है डेविल का खून बह रहा है और उसे काट कर उसका खून पीने का ऑफर देता है। जैसे ही पोचीता उसे काटता है डेंजी कहता है कि पोचीता को उसका बदला चुकाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन डेंजी मार्शमैलो डेविल को मारकर उस बुरे आदमी को देता है और उसे डेविल हंटर के रूप में कम पर रखने को कहता है। बहुत भूखे होने के कारण डेंजी सो नहीं पाता। वो पोचीता से कहता है कि उसका सपना है जाम लगाई हुई रोटी खाने का, एक लड़की से फ्लर्ट करने का, उसके साथ खेलने का और फिर एक दूसरे को गले लगाकर सोने का। डेंजी खांसता है और जिससे खून निकलता है। पोचीता से कहता है कि उसने सुना था कि उसकी माँ को भी एक बीमारी थी जो उससे खांसने पर खून निकलती है। तभी बुरा आदमी आता है और डेंजी को उठा लेता है क्योंकि उसने डेविल हंटिंग का काम ढूंढा है। वो आदमी उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है और वो अंदर घुसता है, लेकिन डेंजी कोई डेविल नहीं दिखता। वो आदमी डेंजी से कहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो एक कुत्ते की तरह वफादार है और सस्ता काम करता है, लेकिन वो उसकी कुत्ते की वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पल एक आदमी तलवार से डेंजी और पोचीता को पीछे से घायल कर देता है। वो आदमी समझाता है कि याकुजा भी बड़े होने और ज्यादा पैसे कमाने का सपना देखता है, इसलिए उन्होंने एक डेविल से सौदा किया। उन्हें शक्ति चाहिए थी और डेविल को मारे हुए डेविल हंटर्स चाहिए थे। ज़ॉम्बी डेविल अपने असलियत दिखाता है और कहता है कि याकुजा बेवकूफ है और थोड़ी सी शक्ति के लिए उन्हें उसके गुलाम बनने का चुनाव किया, जिससे उसकी शक्ति उन्हें ज़ॉम्बीज बना देती है। ज़ॉम्बी डेविल को डेविल हंटर्स पसंद नहीं है क्योंकि वो दूसरे डेविल को मारते हैं और अपने नई ज़ॉम्बी सेना को डेंजी को मारने का हुक्म देता है। बहुत ज्यादा खून बहते हुए डेंजी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर उसे काटने टुकड़े टुकड़े करने लगता है। टुकड़े टुकड़े होने के बाद डेंजी और पोचीता को एक डंपर में फेंक दिया जाता है। डेंजी के कुछ खून पोचीता के मुंह तक पहुंचती है और पोचीता जाग जाता है। पोचीता को याद आता है जब वो डेंजी के साथ मिलकर पेड़ काट रहा था। डेंजी उसे कहता है कि वो एक दिन डेविल से लड़ते हुए मर सकता है और उसका कुछ अफसोस ये होंगे कि वो पोचीता को अकेला और भूख छोड़ देगा या फिर दूसरे डेविल हंटर्स उसे मार देंगे। डेंजी को याद आता है कि उसने सुना था कि कुछ डेविल मृत्यु शरीर को अपना सकता है और फिर पोचीता से कहता है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो उसका शरीर ले ले ताकि डेंजी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके और एक आम मौत मार सके। डंपर में पोचीता डेंजी से मिल जाता है, उसके काटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसे ठीक कर देता है। डेंजी जाग जाता है और सोचता है कि क्या पोचीता ने उसका मृत शरीर अपना लिया। पोचीता कहता है कि उसे डेंजी के सपने के बारे में सुनना बहुत पसंद था। पोचीता फैसला करता है कि वो डेंजी को अपना दिल देगा, बदले में उसे डेंजी के सपने दिखाने हैं। डेंजी डंपर में जागता है, ठीक हो चुका होता है और अपने सीने से पोचीता का पूंछ निकलती दिखता है। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को जिंदा देखकर हैरान होता है और ज़ॉम्बीज को उसे खा लेने के लिए कहता है। डेंजी सोचता है कि क्या वो भी याकुजा की तरह है जो पोचीता के साथ मिलने वाली खुशी से संतुष्ट नहीं था और हमेशा और ज्यादा सपना देखता रहा। उससे लगता है कि अगर ऐसा है तो वो उन्हें दोष नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आए तो वो मर जाएंगे। डेंजी अपने सीने से तार खींचता है जैसे ज़ॉम्बीज उस पर कूदता है। कुछ ही देर बाद वो ज़ॉम्बी के ढेर से चेनसो में बदल कर निकलता है। उसका हाथ और सर चेनसो बन गया होता है। कुछ ज़ॉम्बीज को काटकर डेंजी ज़ॉम्बी डेविल पर कूदता है और उससे काटना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे पीछे ढकल देता है और उसे दूर रखने के लिए ज़ॉम्बीज को उस पर फेंकता है। ज़ॉम्बीज को काटने के बाद डेंजी फिर से ज़ॉम्बी डेविल पर कूदता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। बचे हुए ज़ॉम्बीज को देखकर डेंजी नोट करता है कि वो डेविल्स बन गया है और उन्होंने उसे डेविल्स को मारने के लिए रखा था। वो सबको काटने लगता है और कहता है कि जब तक वो सबको मार नहीं
देता तब तक उस पर कोई कर्ज नहीं रहेगा। सुबह सुबह एक गाड़ी पुरानी फैक्ट्री के सामने रुकती है। माकिमा और दो आदमी अंदर आते हैं और खून का पहाड़ देखता है। माकिमा डेंजी को देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि उससे अजीब सी बू आ रही है, ना इंसान की और ना डेविल की, और समझ जाती है कि ये सब उसने किया है। डेंजी गले लगाने के लिए कहता है और माकिमा उसे गले लगा लेती है। डेंजी फिर से नॉर्मल हो जाता है और माकिमा नोट करती है कि वो इंसान है और इसमें कोई पोजीशन ही नहीं है। वो समझती है कि वो ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए आई थी और वो पब्लिक सेफ्टी के साथ डेविल हंटर है। वो डेंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो डेविल की तरह मार दिया जाए या इंसान के रूप में रखा जाए। वो कहती है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो उसका ख्याल रखेगी और उसे खाना देगी। डेंजी पूछता है कि अगर वो मान जाए तो उसे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। माकिमा का जवाब होता है ब्रेड विद बटर एंड जाम, सलाद, कॉफी एंड शायद कुछ डिजर्ट। डेंजी को ये औसम लगता है और वो मान जाता है। कार में माकिमा के साथ जाते हुए डेंजी का पेट गुर्राता है। माकिमा उसे कहती है कि अब वो उसकी देखभाल में है और उसे सिर्फ हाँ या उफ में जवाब देने चाहिए, क्योंकि उससे एक ऐसा कुत्ता नहीं चाहिए जो ना कहे। डेंजी सोचता था कि माकिमा अच्छी है, पर वो अब उसे थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो उससे एक कुत्ते की तरह बर्ताव करती है। फिर डेंजी को पुचीता याद आता है और उसका पेट फिर से गुर्राता है। तब माकिमा सजेस्ट करती है कि वो रेस्ट एरिया पर कुछ खाने चले। वो कहती है कि वो पे करेगी और उसे उसका कोड भी देती है क्योंकि वो बिना शर्ट के है। डेंजी खुश हो जाता है क्योंकि उसका साथ पहले कोई कभी इतना अच्छा नहीं था। अब वो सोचता है कि उससे माकिमा से प्यार हो गई है। रेस्ट एरिया पर डेंजी उडन और सबसक ऑर्डर करता है, जबकि माकिमा कारी उडन ऑर्डर करती है। कैंसर के कारण थोड़ा खून खो चुके होने की वजह से डेंजी को चक्कर आता है और वो माकिमा पर गिर जाता है। जब वो माफी मांगता है और बताता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो माकिमा उससे पूछती है कि वो ऐसे कैसे बन गया। डेंजी बताता है कि उसका पेट डेविल उसके दिल की जगह ले लिया। माकिमा समझाती है कि इस कंडीशन का कोई प्रेसिडेंट नहीं है और इसका अभी तक कोई नाम नहीं है, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट करती है क्योंकि उसकी सेंस ऑफ फैशन अच्छी है। वो कहती है कि उसका दोस्त उसके अंदर जिंदा है और उसमें इंसान और डेविल दोनों की खुशबू आती है। डेंजी एक्साइटेड होता है, लेकिन फिर से चक्कर आता है और वो गिर जाता है। जब वो उठता है तो उनका उड़न टायर होता है। माकिमा उससे पूछती है क्या वो अकेला खा सकता है, और डेंजी पहले कहता है कि वो कर सकता है, लेकिन फिर अपना मन बदल लेता है और कहता है कि वो नहीं कर सकता। माकिमा फिर उसे उड़न खिलाती है जो उसे पसंद आता है, हालांकि वो कहती है कि वो अब तक सौगी हो गया। डेंजी माकिमा से उसका नाम और उससे किस टाइप के लड़के पसंद है पूछता है। अपने नाम बताने थोड़ी देर सोचने के बाद माकिमा जवाब देती है कि उसे डेंजी टाइप का लड़का पसंद है। वो टोकियो पहुंचता है, लेकिन डेंजी अभी तक माकिमा के जवाब के बारे में सोच रहा होता है और उसे बताता है कि उसे भी माकिमा पसंद है। फिर वो कहती है कि वो टोक्यो में डेविल हंटर्स हेडक्वार्टर पहुंच गया है। बिल्डिंग में एंटर करते समय वो समझाती है कि टोक्यो में 1000 से ज्यादा डेविल हंटर्स है, इंक्लूडिंग सिविलाइंस और पब्लिक सेफ्टी के पास बेस्ट बेनिफिट्स और पेड वैकेशन टाइम है। डेंजी सोचने लगता है कि क्या वो दोनों साथ काम करेंगे और क्या वो साथ हो सकता है। माकिमा डेंजी को एक यूनिफॉर्म देती है और उसे कोवर्कर देती है। वो आखिर से मिलती है जो 3 साल पहले शुरू हुआ था और बताता है कि डेंजी आज उसके साथ काम करेंगे। डेंजी हैरान होता है कि वो माकिमा के साथ काम नहीं करेगा और आगे जवाब देता है कि ये एक्सपेक्टेड है। फिर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें पेट्रोल पर जाना होता है। डेंजी मना कर देता है, कहता है कि वो माकिमा के साथ काम करना चाहता है। माकिमा उसके पास आती है और कहती है अगर उसने अच्छा काम किया तो शायद वो दोनों कभी साथ काम कर सकता है और उसकी टाई बनाती है। पेट्रोल पर आके के साथ डेंजी पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है। आके पहले उसे इग्नोर करता है, फिर उसे एक गली में बुलाता है और उसे मुक्का मारता है। जब वो उसे और कुछ पंचेस मारता है, आके उसे कहता है कि वो ये नौकरी छोड़ दे और अगर कल फिर से आया तो वो उसे फिर से पीटेगा। डेंजी सोचता है कि ऐसा क्यों और आके समझाता है कि वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे ये नौकरी शुरू करता है वो हमेशा मर जाता है। उसका कई कोवर्कर्स जो पैसे के लिए डेविल हंटिंग में आया था वो मर गए, सिर्फ वो लोग बचे रहे जिनके पास असली मोटिवेशन है। आकी को शक है कि डेंजी ने ये जॉब माकिमा की वजह से ली और डेंजी उसके शक को कंफर्म करता है। जाते वक्त आकी कहता है कि वो माकिमा को बताएगा कि डेंजी डेविल को देखकर भाग गया। थोड़ी देर बाद डेंजी उसके पास जाता है और उसे लेग के बीच किक करता है। डेंजी सोचता है कि आकी अच्छा लड़का है क्योंकि जब वो मर्डन से लड़ते हैं तो सीधा उनका नर्स पर जाता है और फिर वो आकी के नेटा रीजन में किक करता है। वो कहता है कि आज पहली बार उसने उड़न और सुसागे खाया और उसके साथ एक इंसान की तरह बर्ताव किया। शायद उसने बिना सोचे समझे डेविल हंटिंग शुरू की, लेकिन अगर वो ये लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकता है तो उसे मारने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो करेक्ट करता है कि उसका फर्क पड़ता है क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी नहीं आती। आके उठकर डेंजी पर अटैक करता है और कहता है कि उस जैसे पंख को माकिमा जैसे किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। पर डेंजी फिर से उसे लेग के पीछे किक करता है। कहता है कि वो भी माकिमा में इंटरेस्ट लगता है। जैसे आकी ग्राउंड पर गिरता है वो देखता है कि डेंजी बाकी सिर्फ नर्स पर ही मरता है। मार खाकर वो माकिमा के पास आ जाता है और डेंजी कहता है कि नर्स डेविल ने आकी के नर्स पर अटैक किया, लेकिन आकी कहता है कि ये झूठ है। माकिमा सोचती है कि क्या वो दोनों साथ काम कर सकता है और वो मना करता है, लेकिन माकिमा उन्हें इग्नोर करती है। वो डेंजी को बताता है कि वो आकी के यूनिट में ज्वाइन करेगा। आकी नहीं चाहता कि और कोई ट्रबल में कराए, लेकिन माकिमा उसे याद दिलाती है कि जब उसने बताया था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो यूजुअली मेथड से अलग तरीके से ऑपरेट करता है। आकी सोचता है कि डेंजी क्या चीज है और वो बताते है कि वो एक डेविल बन सकता है। आकी ने ऐसा अव्वल सुनी थी, लेकिन सोचा नहीं था कि वो
सच है। माकिमा कहती है कि डेंजी स्पेशल है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। वो समझाती है कि अगर उसने रिजाइन करना या काम करने से मना किया तो उसे डेविल के रूप में खत्म कर दिया जाएगा। आखिर डेंजी से कहता है कि वो उसके साथ रहेगा ताकि वो उस पर नजर रख सके। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे मार सकता है। डेंजी सोचता है कि क्या माकिमा बुरी है और आकी कहता है अगर वो ऐसा सोचता है तो उसे उसके पीछे छोड़ देना चाहिए और उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसे नहीं मारा। डेंजी फिर सोचता है कि क्या वो अच्छी है और आकी कॉन्फर्म करता है क्योंकि उसने उसके जान बचाई थी। सुबह आकी के घर पर डेंजी अलग अलग जम्स का यूज करके अपना ब्रेकफास्ट बनाता है और पूरा मिस कर देता है। डेंजी बिना किसी चिंता के रहता है जो आकी को इरिटेट करता है। एक दिन वो एक मिशन पर जाता है क्योंकि एक फेंट देखा गया है। बिल्डिंग में एंटर करते समय डेंजी पूछता है कि फेंट क्या होता है। आकी उसे पूछता है कि क्या उसने स्किल गाया है। डेंजी कॉन्फर्म करता है कि नहीं। आकी फिर समझाता है कि फेंट तब बनता है जब एक डेविल एक इंसान लाश पर कब्जा कर लेता है। डेंजी सोचता है कि क्या वो एक फेंट है, लेकिन आकी मना करता है। कहता है कि फेंट का कैरेक्टरिस्टिक हेड्स होता है। वो एक रूम में एंटर करता है जहाँ फेंट होता है और आगे डेंजी से कहता है कि वो डेविल में बदलकर उसे मार दे ताकि वो जान सके कि वो कितना यूजफुल है। फेंट गुस्से में आकर उन पर हमला करता है लेकिन डेंजी उसे एक कुल्हाड़ी से काट देता है। आकी सोचता है कि उसने अपने पावर को यूज नहीं क्यों किया और डेंजी समझाता है कि जब वो अपने पावर्स यूज करता है तब कुछ मिस हो जाता है और उसने फेंट के लिए पेनलेस डेथ चाहती है। आकी कहती है कि फेंट भी डेविल जैसा होता है और अगर वो डेविल की शिकार कर रहा है तो उसे सिंपैथी छोड़ देनी चाहिए। आकी बताता है कि उसका परिवार को उसके सामने डेविल ने मारा था। नीचे पुलिस ऑफिसर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और सब लोग इसे सीरियस ले रहे हैं सिर्फ डेंजी को छोड़कर। आकी उसे पूछता है कि क्या वो डेविल से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल है उसका दोस्त बन सकता है तो वो जरूर करेगा क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। आकी फिर चला जाता है। कहता है कि वो इसे याद रखेगा। रूम में अकेला डेंजी कहता है कि उसने बस खून को फोन मैगजीन से दूर रखना चाहता है इसीलिए उसने ट्रांसफॉर्म नहीं किया। डेंजी को लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया क्योंकि अब उसकी जिंदगी अच्छी है, लेकिन फिर वो कुछ मिसिंग लग रहा है। जब वो सोचता है कि दूसरा लोग क्या सपना देखता है तो उसे माकिमा याद आती है और वो जोर से कहता है कि उससे उसकी छाती को छूना है। फिर से याद आता है कि एक औरत के बुक्स को छूना उसने कब का सपना देखना छोड़ दिया था, लेकिन अब जब उसकी जिंदगी ठीक हो गई है तो उसे लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है। फिर वो फैसला करता है कि ये उसका नया गोल है, एक औरत की बुक्स को छूना। माकिमा से बात करते समय वो उसे कहती है कि वो उसका नया पार्टनर असाइन कर रही है और समझाता है कि पब्लिक सेफ्टी 2% टीम के साथ पेट्रोल से छोटी मिशन करती है। जब उसका नया पार्टनर आता है माकिमा उसे चेतावनी देती है कि वो एक फेंट है। पावर फिर एंटर करती है, अपने नाम अनाउंस करती है और डेंजी से पूछती है कि क्या वो उसका नया पार्टनर है। डेंजी सरप्राइज होता है और सोचता है कि क्या फेंट डेविल हंटर बन सकता है, लेकिन उसकी छड़ी देखकर वो अपना मन बदल लेता है और खुश होता है उसे मिलकर। माकिमा समझाता है कि फेंट भी एक्सटर्मिनेशन के लिए ऑफ होता है लेकिन पावर काफी रेशनल है और आखिर के टीम में है। वो उन्हें याद दिलाती है कि अगर कोई रिजल्ट नहीं मिला तो एक्सपेरिमेंटल टीम डिस्टर्ब हो जाएगी और वो जानता है कि इसका मतलब क्या होगा। पावर के हॉर्न्स भीड़ में अलग नजर आता है तो माकिमा उन्हें वार्निंग देती है कि वो ऐसे एरियाज में पेट्रोल करे जहाँ ज्यादा लोग ना हो। पावर फिर डेंजी को परेशान करना शुरू कर देती है और उसे थप्पड़ मारती है। कहती है कि उसे कुछ दो जिसे वो मार सके क्योंकि वो खून के लिए तरस रही है। डेंजी फैसला करता है कि वो पावर को बर्दाश्त करेगा क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट करता है, लेकिन अभी ये सोच रही है कि उसके चेस्ट पर कैसे हाथ रखे। वो कुछ पुलिस वालों से मिलती है और डेंजी को याद आता है कि माकिमा ने कहा था कि अपने आप को पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 के हिस्सा बताना और आईडी दिखाना। डेंजी और पावर कोई भी डेविल नहीं ढूंढ पाते। पावर कहती है कि शायद ये उसकी प्रेजेंस की वजह से है क्योंकि जब तक वो एक डेविल थी सब उसे डरते थे। डेंजी सोचता है कि क्या वो ऐसे कुछ कर सकता है और याद करता है कि उन्हें आकी के रिकमेंडेशन पर एक साथ रखा गया था। डेंजी रियलाइज करता है कि आकी ने उसके साथ चाल चली और उसे फायर करने की कोशिश कर रहा है। पावर को खून की बू आती है और वो भागती है। एक सिक ककम्बर डेविल देख गया है और रिवॉर्ड हो रहा है, लेकिन पावर बिल्डिंग से कूदती है, अपने खून से एक हैमर बनाती है और डेविल को स्मैश कर देती है। एक गंदा और खूनी सीन बना देती है। फिर वो एक्साइटेड हो जाती है कि उसने डेविल को मार दिया और हंसने लगती है। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल सिक ककम्बर डेविल को मारने के बाद पावर के बनाया गए मिस को क्लीन करने में लगता है, माकिमा पावर से कहती है कि अगर पब्लिक सेफ्टी डिमंस हंटर डिवीजन का कोई मेंबर एक सिविलियन हंटर्स के डेविल को मार देता है तो वो हंटर के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने का दोषी होगा और पावर को आमतौर पर अरेस्ट कर लिया जाता। वो पावर को समझाती है कि उसे कुछ करने से पहले सोचना चाहिए और डेंजी से कहती है कि उसे कंट्रोल में रखे क्योंकि पावर एक ब्लड डेविल थी। उसमें अपने ब्लड को यूज करने का टैलेंट है, लेकिन वो आसानी से गुस्से में आ जाती है और शायद डेविल हंटर बनने के लायक नहीं है। ये सुनकर पावर झूठ बोलती है और कहती है कि डेंजी ने उसे डेविल को मारने के लिए कहा था, लेकिन डेंजी से इनकार करता है और उसे झूठी बुलाता है। फिर दोनों ये आर्गुमेंट करते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। माकिमा उन्हें चुप होने को कहती है और बात तुरंत रुक जाती है। माकिमा फिर कहती है कि वो कर सकता है। कुछ देर बाद डेंजी अपने लिए एक ड्रिंक खरीदता है और पावर एक बिल्ली को देखकर उसे प्यार करने लगती है। डेंजी कहता है कि ड्रिंक खरीदना उसके लिए सपना पूरा होना जैसा है, लेकिन अगर चीजें ऐसी चलती है तो प्यास लगना उसकी सबसे छोटी समस्या
होगी और पावर की झूठ बोलने से चीजें और भी मुश्किल हो जाएगी। पावर समझाती है कि उसे सिर्फ बिल्ली के साथ पसंद है और वो सब इंसानों से नफरत करती है। उसे डेविल से भी नफरत है क्योंकि उन्हें उसका पेट म्याओ चुरा लिया था। जब तक वो म्याओ को वापस पाती, माकिमा ने उसे पकड़ लिया था और अब तक म्याओ शायद मर चुकी है, लेकिन पावर अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। अगर वो म्याओ को वापस पा सके तो पावर इंसानों को सहने के लिए तैयार है, जो भी करना पड़े। वो शक करती है कि डेंजी उसके कॉन्सर्न को समझ सकता है। डेंजी जवाब में कहता है कि एक बिल्ली के लिए सब कुछ करना बेवकूफी है और वो कुछ भी करेगा अगर उससे ब्रीस्ट छूने को मिल जाए, लेकिन अगर वो एक कुत्ते के लिए होता तो वो उसके एक्शन को समझ सकता है। पर फिर सजेस्ट करती है कि अगर डेंजी उसके म्याओ को वापस लेने में मदद करे तो वो उसके ब्रीस्ट छूने देगी। डेंजी इस पर एक्साइटेड कि एक डेविल हंटर के रूप में वो इस पर चुप नहीं रह सकता और उस डेविल को मार देगा। फिर दोनों एक पब्लिक सेफ्टी डिवीजन से अप्रूवल मिल जाता है ताकि पावर बाहर जा सके। जब वो डेविल के पास जा रहा होता है, पावर समझाती है कि उससे पता है डेविल कहाँ है, लेकिन सिर्फ डेंजी ही उसे लड़ सकता है क्योंकि डेविल शायद म्याओ को शील्ड के रूप में यूज करेगा। डेंजी बताता है कि उसका एक पेट था जिसका नाम पोचिता था, वो उसे अब नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो उसके दिल में है। पावर कहती है कि इंसान बेवकूफ होता है क्योंकि इसका मतलब है कि पोचिता मार गया और ये दिल में रहने वाली बात बस एक मिजरेबल सेल्फ कॉम्फर्ट है। अपने गोल के बारे में सोचकर डेंजी उसे आर्गुमेंट नहीं करता, लेकिन सोचता है कि वो कभी उसे अच्छे से नहीं बन पाएगा। एक टाइम स्किप होता है जहाँ माकिमा अब हायर अप से मिल रही होती है। कुछ लोग कमेंट करता है कि उन्होंने सुना है दूसरे देश डेविल का यूज मिलिट्री में कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता है कि भविष्य में जापान का दुश्मन सिर्फ डेविल ही होगा। वो माकिमा से उसके एस्कॉर्ट के परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और वो नोट करती है कि एक प्रॉमिसिंग लगा था, जबकि दूसरा जो उसने रिसेंटली पिक किया है वो इंटरेस्टिंग लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसका काम उन्हें ट्रेन करना और उनका इस्तेमाल काम के लिए करना है, इसलिए उसे उनसे इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। सीन बदलकर कुछ देर बाद एक घर के अंदर होता है और उसमें आकी कहता है कि डेंजी डिस्गस्टिंग है और इंटरेस्टिंग नहीं है और सोचता है कि माकिमा उसे लेकर इतनी होपफुल क्यों है। माकिमा कहती है कि सब डेविल अपने नाम के साथ पैदा होता है और जितना उनका नाम डरावना होता है उतना ही वो पावरफुल होता है। जैसे कॉफी डरावनी नहीं होती, इसके लिए कॉफी डेविल शायद वीक होगा, लेकिन एक कार डेविल पावरफुल हो सकते हैं क्योंकि कार से कुचल जाने का डर होता है। वो कहती है कि डेंजी एक चेंसॉ डेविल है जो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। आकी अब भी श्योर नहीं है कि वो यूजफुल होगा क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में सबके पास एक रियल गोल और मोटिवेशन होती है, लेकिन डेंजी बस अच्छी जिंदगी जीना चाहता है और सोचता है कि वो डेविल्स के साथ दोस्ती कर सकता है। पावर और डेंजी शहर के बाहर पहुंचता है और पावर एक घर की तरफ इशारा करती है, कहती है कि उस डेविल ने म्याओ को अंदर रखा है। घर की तरफ जाते वक्त डेंजी सोचता है कि उसे चेंसॉ में बदलने की जरूरत ना पड़े, लेकिन पावर सोचते है कि वो मजाक कर रहा होता है। जब वो पास आते हैं, डेंजी को याद आता है कि डेविल बिल्ली को शील्ड के रूप में यूज करेगा और सोचता है कि पावर को इतने पास नहीं होना चाहिए क्योंकि डेविल उसे देख सकता है। पावर को याद आता है कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन कहते हैं कि उसने गलत बोला था। उस पल वो रुक जाता है। एक पल में पावर एक ब्लड हर्मर बनाती है, जबकि डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पावर पहले उसे मारकर बेहोश कर देती है। पावर डेंजी को घिसटकर घर के अंदर ले जाती है। एक डेविल जो बैड डेविल है उससे कहता है कि उसने उसे इंतजार करवाया और सोचा कि वो भाग गई है। पावर समझाती है कि उसे कुछ समय लगा अपने कुछ आजादी वापस पाने में और वो एक इंसान लेकर आई है जैसे उसने मांगा था। बैड डेविल डेंजी को उठाता है और नोट करता है कि क्योंकि वो जवान है उसका खून ताकत से भरा होगा। डेंजी जागने शुरू होता है और बैड डेविल उसे दिखाता है कि उसने अपने एक हाथ खो दिया है जो उसे छुपाने पर मजबूर कर रहा है। डेंजी कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेविल कहता है कि खाना बात नहीं करता और बताता है कि इंसानी खून पीने से वो उन जख्मों को ठीक करेगा जो उसे इंसानों से मिली है। वो डेंजी को अपने सर के ऊपर उठाता है और उसे निचोड़कर उसका कुछ खून उगलवा लेता है। जैसे वो खून पीता है, बैड डेविल कहता है कि वो गंदा है और डेंजी को दूर फेंक देता है। उसके हाथ रीजनरेट हो जाता है, लेकिन खराब टेस्ट के साथ बैड डेविल को एक और इंसान चाहिए अपने टेस्ट को साफ करने के लिए। डेंजी पावर की तरफ देखता है जो कहती है कि इंसान बेवकूफ होता है और उसने उसकी कहानी पर विश्वास कर लिया। बैड डेविल शहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे सिगरेट, मेकअप और परफ्यूम का स्मेल पसंद नहीं आती, लेकिन उसे कुछ अच्छा अरोमा मिलता है और वो कहता है कि वो कुछ बच्चों का खाएगा। पावर कहती है कि उसने वादा के मुताबिक एक इंसान लेकर आई और उसे म्याओ को छोड़ने के लिए कहती है। बैड डेविल को याद आता है कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन वो बस कहता है कि उसने पावर को गंदा खून लाने के लिए अब तक सजा नहीं दी और फिर म्याओ को निकल जाता है। ये देखकर पावर को याद आता है जब उसने पहली बार म्याओ से मुलाकात की थी जब वो जंगल में रह रही है। एक दिन एक भालू को मारने के बाद पावर ने देखा कि एक भूखी और मुश्किल जिंदा म्याओ उसके पास आया है। उसने सोचा कि वो म्याओ को मोटा करेगी, उसे खाना देकर और उसका ध्यान रखकर, और वो दिन इंतजार करेगी जब वो उसे खाएगी। एक दिन जब वो एक घर के छत पर लेटी थी और म्याओ को म्याओ करते सुनती थी, पावर को लगा कि उसने अब तक जितने भी लोगों को मिला था उन्हें मार दिया था और कुछ ऐसा सुना जो चीख नहीं रहा था, अजीब था। तभी बैड डेविल आया और म्याओ को ले गया। छोटी बैड डेविल ने कहा था कि उसे खून चाहिए और अगर पावर अपनी बिल्ली वापस चाहती है तो उसे एक इंसान लाना पड़ेगा। वर्तमान में जब पावर देखती है कि बैड डेविल म्याओ को निकल रहा है, वो डेंजी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब वो समझ गई कि वो कैसा महसूस
महसूस करता है जब वो पोचिता को नहीं छू सकता और ये एक बुरा एहसास है। बैड डेविल फिर पार्स को पकड़ता है और उसे भी निगल जाता है। तब बैड डेविल शिकायत करता है कि उसका टेस्ट भी खराब था और उसे अच्छा महसूस करने के लिए कुछ बच्चे खाने पड़ेगा। फिर वो शहर की तरफ उड़ता है ये सोचते हुए कि बच्चे के बाद वो कुछ कुमारी लड़कियों को खाएगा और मेन कोर्स के लिए एक मजबूत आदमी को चुनेगा, जबकि डिजर्ट के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को। तभी उसे डेंजी अपनी टंग से चिपका हुआ और उसका खून चूसता हुआ देखता है और डेंजी उसे कहता है मेरे बूस्ट वापस दे। डेविल हैरान होता है और उसे पकड़ लेता है। डेंजी एक दिन याद करता है जब वो उठा और पोचिता को नहीं पाया। उसने हर जगह ढूंढा और सोचा कि किसी डेविल ने उसे खा लिया है। जब वो घर लौटा उसने पोचिता को खोने में रोते हुए पाया जो डेंजी के इंतजार कर रहा था। तसल्ली महसूस करके डेंजी आसानी से पोचिता को गले लगा के सो गया। डेंजी सोचता है कि पार को क्या महसूस हुआ होगा जब वो सोने की कोशिश कर रही थी। जानते हैं कि डेविल ने म्याओ को बंधक बना लिया था। डेंजी फिर अपने सीने का तार खींचता है और जैसी चेन से उसके सर से निकलता है वो डेविल के हाथ काट देता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। बैड डेविल हैरान होता है कि डेंजी भी एक डेविल है। दोनों एक बिल्डिंग में गिरता है और डेंजी एक औरत को देखकर उसे भागने के लिए कहता है। बैड डेविल सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो भी एक डेविल है। डेंजी डेविल को मुक्का मारता है और उसे लड़ना शुरू करता है। लड़ते वक्त वो दूसरे इंसानों को देखता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। ये देखकर बैड डेविल एक गड्ढ उठाता है जिसमें एक इंसान है और उसे डेंजी पर फेंकता है। ये सोचते हुए कि क्या वो उसे काट पाएगा। डेंजी गड्ढे को पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक आदमी को बचाता है या नहीं, और गड्ढे को वापस डेविल पर फेंक देता है जो उसके चेहरे पर लगती है। बैड डेविल अपने मुंह से एक शॉक वेव निकलता है और डेंजी को उड़ा देती है। बैड डेविल गड्ढे से इंसान को उठाता है और उसे खाने का इरादा करता है ताकि अपने आप को ठीक कर सके। लेकिन अब भी उसे डॉन में चेंसो की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि डेंजी अब तक जिंदा कैसे है। गुस्से से डेंजी कहता है कि उसने सब्र से इंतजार किया लेकिन अब तक वो फील नहीं कर पाया। बैड डेविल डर जाता है और डेंजी पर मालकोल फेंकता है। उसे दूर रहने को कहता है लेकिन डेंजी उन्हें अपने चेंसो से रोक देता है। फिर बैड डेविल डेंजी को मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन डेंजी उसके हाथ काट देता है और बैड डेविल को मार डालता है, उसके पेट फाड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है पावर को जो जंगल में जानवरों को काटते हुए और उनके खून पीते हुए वो अपने टाइम मेयो के साथ बिताती है जिससे उसे लगा हो जाती है। जब बैड डेविल ने मेयो को पकड़ लेता है और बदले में एक इंसान की मांग करता है तो पावर बिना झिझक के शहर की ओर बढ़ती है, सब सोचते हुए कि वो ये क्यों कर रही है। उसे लगता है मेयो को बचाना एक बेवकूफी भरा रीजन है क्योंकि उसे खून पसंद है। लेकिन अभी रिसेंटली उसने रियलाइज किया कि खून गर्म होता है और ये महसूस करना प्लेजेंट लगता है। पावर मेयो को पकड़े हुए उठती है। डेंजी ने उसे पकड़ा होता है और उनके आसपास बैड डेविल के अंत होते हैं। वो सोचते हैं कि डेंजी ने उसे क्यों बचाया जबकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। डेंजी उसके सीने की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो उसे टच करना चाहता है लेकिन पावर को लगता है ये एक बेवकूफी भरा रीजन है। वो उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि क्योंकि मेयो सेफ है। वो उसे टच करने देगी। डेंजी एक्साइटेड हो जाता है और अपना हाथ उठाता है लेकिन उसी मोमेंट पर उसका हाथ उड़ जाता है। फिर लिंच डेविल उसके हाथ उठाता है और उसे खा जाता है। पावर हिल नहीं पाती और डेंजी से कहती है कि मेयो को लेकर भाग जाए। डेंजी अपने सीने पर तार खींचता है लेकिन सिर्फ एक छोटी चेन से बाहर आती है और उसे समझ आता है कि उसका खून कम है। लिंच डेविल अंदाजा लगाता है कि डेंजी ने उसके आदमी बैड डेविल को मार दिया। डेविल को डेंजी क्यूट और अपने टाइप लगती है तो वो उसे जाने देने का फैसला करती है लेकिन डेविल का इरादा पावर और मेयो को मारने का होता है। ये सुनकर डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लिंच डेविल कहती है कि अगर वो लड़ता है तो वो भी उसके साथ मर जाएगा। जैसे उनकी लड़ाई शुरू होती है डेंजी उसके अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। आखिरकार वो एक मुक्का मारता है लेकिन लिंच डेविल उसे वापस ढकल देती है और कहती है कि वो बैड डेविल को मारने के लिए काफी कमजोर लगता है। वो बताते हैं कि उनका एक सपना था जहाँ वो और बैड डेविल सभी इंसानों को मार डालते जो उनके नजर में एक नोबेल और रोमांटिक सपना था। डेंजी मारने से इनकार करता है जब तक वो अपने सपना पूरा नहीं कर लेता। लिंच डेविल उसका सपना काफी बेकार पाती है। वो डेविल की तरफ दौड़ते हैं और अपने हेड के छोटे चेंसो से उसका गला काट देता है। डेंजी फिर अपने सपने के बारे में बोलता है कि कैसे सब उसका सपने का मजाक उड़ाता है और उनका सपना कितना अच्छा होता है। गुस्से में आकर वो कहता है कि उन्हें एक सपने की लड़ाई करनी चाहिए और अगर वो उसे मार देता है तो उसका मतलब होगा कि उसका सपना उसके सपने से ज्यादा कमजोर था। लिंच डेविल उसका मजाक उड़ाती है कि उसकी चीजें भी कमजोर है। तब डेंजी उसकी तरफ दौड़ता है, उसके अटैक से बच जाता है। वो एक आंटी पकड़ता है और उसे लिंच डेविल के इर्द गिर्द लपटने लगता है जिसे वो अपने घुटनों पे गिर जाती है। उनकी लड़ाई और भी ज्यादा जबरदस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगता है और डेंजी और भी ज्यादा पागल जैसा होने लगता है लेकिन वो अपनी जेब से उसका सीने चीर देती है, उसे हटा देती है। जब वो उसे खाने वाली होती है आखिर वहाँ आ जाता है और कॉर्न का इस्तेमाल करता है। फॉक्स डेविल को बुलाता है जो जल्दी से लिंच डेविल का सर खा लेता है। फॉक्स डेविल फिर आखिर से लिंच डेविल को निकलने का परमिशन मांगता है और आखिर उसे अलाउ करता है। वो लिंच डेविल के सफाई की तस्दीक करता है और नए डेविल हंटर्स को सर्च और रेस्क्यू का ऑर्डर देता है। फिर वो हिमेनोस से जो एक सीनियर है और डेविल्स के लिए वॉच रखने को कहता है। डेंजी हॉस्पिटल में उठा है जहाँ आखिर उसे बताता है कि उन्हें उसका हाथ मिल गया और सिर्फ कुछ खून की जरूरत थी उसे वापस जोड़ने के लिए। डेंजी नोट करता है कि आखिर फॉक्स डेविल के साथ काफी फ्रेंडली लग रहा था। आखिर समझाता है कि डेविल हंटर्स डेविल
डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। फॉक्स डेविल से पावर के बदले आखी ने अपने शरीर के कुछ हिस्से खाने के लिए दिया था। डेंजी उन एप्पल्स को लेने की कोशिश करता है जो आखी काट रहा होता है, लेकिन आखी उन्हें हटा लेता है। आखी समझाता है कि डेविल्स और फिends इंसानों की मौत की तमन्ना रखता है। डेंजी कहता है कि पावर कूल लगती है। आखी बताता है कि उन्होंने उन्हें सर्वेलेंस कैमरास के थ्रू ढूंढा जो उन्हें घर की तक ले गया जहाँ बैड डेविल रहता था, जहाँ उन्हें डेंजी का बहुत सारा खून मिला। आखी अंदाजा लगाता है कि पावर ने डेंजी को मारने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि डेंजी उसे क्यों बचा रहा है। डेंजी बेवकूफ बनता है और झूठ बोलता है कि उसे पता नहीं क्या हुआ। आखी याद करता है कि लोग चेनसो डेविल का शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उसने उन्हें बचाया था। वो डेंजी से कहता है कि अगर वो और ज्यादा खोज करेगा तो उसे एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी जो पावर के डिस्पोजल के साथ साथ डेंजी के डिस्पोजल तक ले जाएगी क्योंकि उसने उसका साथ दिया। लेकिन आखी कहता है कि वो इंसिडेंट को भूल जाएगा अगर डेंजी उसकी कंडीशन मान ले, क्योंकि इस इंसिडेंट में कोई मौत नहीं हुआ। आखी कट हुए एफएल्स को डेंजी की तरफ बढ़ाता है और उसे सुनने को कहता है और वो अपने करंट लाइफ स्टाइल जारी रख सकेगा। एप्पल स्लाइस खाते हुए डेंजी मान जाता है और कहता है कि शायद उसका सपना बड़ा नहीं है या वो आगे जितना सीरियस नहीं है, लेकिन वो उस पर भरोसा कर सकता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर पार हिमिनो के साथ वेट कर रही होती है। जैसे ही आखी निकलता है पार कहती है कि उसने डेंजी से कॉन्फर्मेशन लेना चाहिए था कि वो इनोसेंट है। हिमिनो नोट करती है कि अगर उसने उसे रिलीज किया और उसने किसी को मार दिया तो ये आखी की जिम्मेदारी होगी। आखी पार को रिलीज करता है और कहता है कि वो डेविल हंटर्स है और अगर डेविल्स और फिends यूजफुल है तो वो उन्हें अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शाम में आखी हेडक्वार्टर्स में माकिमा से मिलते हैं और डेंजी और पावर के बारे में रिपोर्ट करता है। वो समझाता है कि जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था तब पेट्रोल जोन के बाहर चला गया और उन्हें एक घर मिला जहाँ उन्हें लगा कि एक डेविल है। वो बताता है कि डेंजी ने बैड डेविल को एलिमिनेट कर दिया। लीज डेविल ने डेंजी पर अटैक किया लेकिन डिवीजन 4 ने एक्सटर्मिनेटेड कर दिया। वो बताता है कि उन्हें इन दोनों डेविल में कोई गन फ्लैश नहीं मिला। माकिमा उसे रिपोर्ट के लिए थैंक्स करती है, लेकिन नोट करती है कि डेंजी और पावर काफी दूर तक बिना किसी के नोटिस किए पहुंच गया। आखी कहता है कि वो इसको नजरअंदाज कर सकता है क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं हुई और उन्होंने 2 डेविल्स को खत्म कर दिया। माकिमा इसे एक्सेप्ट करती है, लेकिन नोट करती है कि आखी अब ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है और सोचती है कि ये डेंजी के प्रभाव की वजह से है। हालांकि आखी ये इनकार करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सुबह आखी उठकर नहाता है। अपने लिए कॉफी बनाने के बाद वो अपने बैल्कनी पर जाती है। फिर डेंजी उठकर बाथरूम में जाता है। जब डेंजी नाश्ता कर रहा था आखी घर के काम करना शुरू कर देता है। बाद में आखी लंच के लिए कड़ी बनाना शुरू करता है। आखी और डेंजी सुनता है कि कोई उनके दरवाजे पर जोर से खटखट रहा था। जब वो दरवाजा चेक करने जाता है तो वो देखता है कि पार दरवाजा तोड़कर अंदर आ रही है। पार कहती है कि उनका जगह बहुत बेकार लग रही है। आखी को माकिमा का फोन आता है जो उससे बताता है कि वो चाहती है कि पार भी उसकी देखभाल में रहे, बिल्कुल डेंजी की तरह। माकिमा से एश्योर करती है कि पावर ने अच्छा बिहेव करने का प्रॉमिस किया है। तीनों लोग कुछ खाने वाला होता है, लेकिन अपने प्लेट में सब्जियां देखकर पार उसे उठाकर फेंक देता है, ये कहते हुए कि उससे ये खाना पसंद नहीं है। डेंजी और आखी दोनों उसके तरीके पर उसे डांटते हैं और खाना बेस्ट करने के लिए उसे टोकते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पार फिर टॉयलेट पर जाता है क्योंकि उसे हर बार फ्लश करना पसंद नहीं है और उसे सिर्फ कभी कभी नहाना पसंद है। जब डेंजी और आखी शिकायत करता है तो उसे दोनों बेकार और नाजुक लगता है। डेंजी टॉयलेट अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है जब पावर आती है और अपने सीने की तरफ इशारा करके एक सिग्नल देती है। वो कहती है कि वो अपने वादा पूरा कर रही है और उसे वो टच करने देगी। वो टॉयलेट पर बैठ जाती है और कहती है कि उसके पास 3 मौका है, एक मैव को बचाने के लिए, एक बैड डेविल को मारने के लिए और एक आखी से उसका रक्षा करने के लिए। पहले उसका इरादा नहीं था अलाउ करने का, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। अब डेंजी एक्साइटेड होके सोचता है कि वो एक एंजल है। पावर जो डेंजी को फील करने देती है, लेकिन उसे अजीब लगता है और कुछ अलग लगता है। पावर अपने पैड्स रिवील करती है जो उसके ब्रिस्ट को बड़ा दिखाता है और उसको 2 और बार टच करने देती है। उसके बाद वो कहती है कि उसको अच्छा फील हुआ होगा और बाथरूम से बाहर चला जाती है। डेंजी बाबर खड़े ही रह जाता है, सोचता है कि क्या बस इतना ही था। अगले दिन डेंजी का मन खाना खाने के नहीं करता और वो पावर के साथ पेट्रोल पर जाता है, लेकिन लगातार ध्यान भटकता रहता है और बिना मोटिवेशन के रहता है। बाद में ऑफिस में वो कुछ डॉक्यूमेंट साइन करता है जो माकिमा उससे साइन करवाती है, लेकिन माकिमा नोटिस करती है कि वो उदास है और जानना चाहती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डेंजी बताता है कि उसके वो चीज मिल गई जो उसने हमेशा चाहा था, लेकिन जब उसे वो मिली तो अच्छा नहीं लगा। अगर आने वाले समय में वो कुछ चाहेगा तो शायद उससे उसे पाने की प्रोसेस में ज्यादा खुशी मिलेगी, न कि जब वो उसे मिल जाएगी। माकिमा उसे पूछते कि उसका मतलब क्या है। डेंजी बताते कि उसने पहली बार किसी औरत के ब्रिस्ट को टच किया और वो अच्छा नहीं लगा। माकिमा फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसका मानना है कि ऐसे केस में जितने आप उस इंसान को जानते हो उतनी अच्छा फील होता है। उसका हाथ पकड़ के खेलते हुए वो कहते कि आपको दूसरे इंसान के हाथ को देखना चाहिए, उनकी उंगलियां की लंबाई, उनका हाथ ठंडा या गर्म है। फिर वो उसकी उंगली को काटती है और पूछते कि क्या किसी ने पहले कभी ऐसे काटा था। वो कहती है कि इस एहसास को याद रखो और अगर तुम देख भी ना पाओ तो तुम बता सकते हो कि ये माकिमा है। उसके काटने की ताकत से माकिमा उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख देती है। कुछ देर बाद डेंजी पैनिक हो जाता है और अपने पीठ पर गिर जाता है। माकिमा उसे कहती है कि उसके पास एक रिक्वेस्ट है और वो चाहती है कि डेंजी गन डेविल को हराए। वो समझाता है कि गन डेविल दरअसल पहले अमेरिका
में आया था, लेकिन उसके करंट लोकेशन अननोन है। ये एक बहुत ताकतवर डेविल है जो हर डेविल हंटर का सपना होता है कि उसे हरा सके। उसका मानना है कि डेंजी स्पेशल है, वो उसे मार सकता है और अगर वो उसे मार देगा तो वो उसके एक इच्छा पूरी करेगी। डेंजी एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि वो कुछ भी मांग सकता है, इंक्लूडिंग डर्टी स्टफ। माकिमा बताता है कि जब डेविल्स आए लोगों ने ज्यादा गन्स यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन इसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा जो लोगों को और भी ज्यादा गन से डरने लगे। फिर अमेरिका में एक मैसिव टेररिस्ट अटैक हुआ गन के साथ और तब गन डेविल आया। टेररिस्ट अटैक के दौरान छोटी आके अपने पिता के साथ कैच खेलना चाहता था, लेकिन उसके पिता माना कर देता है क्योंकि उसका भाई तायो अच्छा मैसेज नहीं कर रहा था और आकी को अकेला खेलने के लिए कहता है। तायो डिसाइड करता है कि वो आकी के साथ खेलना चाहता है और उसके साथ बाहर जाना चाहता है। बाहर आकी तायो से परेशान हो जाता है और उस पर स्नोबॉल फेंकता है, कहता है कि उसका पीछा मत करो, लेकिन तायो भी उस पर स्नोबॉल फेंकता है। दोनों एक दूसरे पर कई बॉल्स फेंकता है। तायो के हाथ ठंडा से जमने लगता है और आकी नहीं चाहता है कि उसका भाई बीमार पड़े, इसलिए उसे कहता है कि अंदर वापस चले जाए और उसका ग्लव्स ले आए ताकि वो कैच खेल सके। जैसे तायो वापस घर जाता है उनका घर उड़ जाता है। माकिमा समझाते कि गन डेविल्स ने 5 मिनट में 1.2 मिलियन लोगों को मार दिया था और उसका बाद में गन डेविल गायब हो गया, लेकिन लोगों का डेविल से डर और भी बढ़ गया। इससे डेविल की ताकत भी बढ़ गई। गन डेविल की ताकत को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जो लोगों को गन रखने से मना करता है और गन से जुड़ी केसेस की न्यूज को लिमिट कर दिया। डेंजी कहता है कि अगर वो अपने बेच देगा तो वो गन डेविल को हरा सकता है। माकिमा फिर उसे बताते हैं कि पहले कदम गन डेविल का ढूंढना होगा। वो उसे कुछ बुलेट्स दिखाती है, समझाते कि ये गन डेविल्स के मांस है क्योंकि डेविल बहुत ही तेज से मूव करती है। उसका शरीर के कुछ टुकड़े जल जाता है और अलग हो जाता है। जब कोई डेविल एक टुकड़ा खा जाता है तो वो गन डेविल की वजह से और भी ताकतवर हो जाता है। माकिमा समझाते हैं कि ये टुकड़ा एक दूसरे से चिपक जाता है और जब ये काफी बड़े हो जाता है तो वापस से असली शरीर में चले जाते हैं। इसी दौरान आखी को गन डेविल के और एक टुकड़ा मिलता है जब वो फ्रीज डेविल को मार देता है जिसने उसे खाया था। पब्लिक सेफ्टी को एक नई मिशन मिलती है। किसी ने होटल मोरिन में एक डेविल देखा। कई सिविलियन डेविल हंटर्स मार गए जब उन्होंने डेविल को मारने की कोशिश की। एक संभावना है कि डेविल ने गन डेविल के एक टुकड़ा खा लिया था। चाहे डेविल हंटर्स जिनमें डेंजी भी शामिल हो, उन सबको डेविल से निपटने के लिए भेजा जाता है। होटल के सामने खड़े होते हुए और गन डेविल के एक टुकड़े पकड़ते हुए आके कॉन्फर्म करता है कि अंदर वाला डेविल भी एक टुकड़ा खा चुका है क्योंकि उसके टुकड़े होटल की तरफ रिएक्ट कर रहा था। डेंजी गुस्से करता है कि शायद यही गन डेविल हो, लेकिन आकी से गलत साबित करता है। ये कहकर कि रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर ये खुद गन डेविल होता। हिरोकाजु पावर और डेंजी पर भरोसा नहीं करता और आकी उसे कहता है कि उससे जरूरत नहीं है कि भरोसा करे क्योंकि वो पहले डेविल्स का सामना करेंगे और अगर वो भागने की कोशिश करता है तो उन्हें मार सकते हैं। डेंजी और पावर सोचता है कि शायद आकी सुबह वाले प्रैंक की वजह से उन पर गुस्से है, लेकिन आकी और भी गुस्से में आता है। ये कहकर कि प्रैंक भी नहीं था। हिमिनो उससे कहती है कि बच्चों पर ज्यादा सख्त मत करो। डेंजी एग्री करता है और कहता है कि वो बैड डेविल से लड़ने के बाद आराम नहीं किया और उसे रिवॉर्ड चाहिए। हिमिनो तब अनाउंस करती है जो भी डेविल को मारेगा उससे उसके गालों पर किस मिलेगी। डेंजी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन माकिमा के साथ अपने एक्शन याद करता है और अपने मन बदल लेता है। कहता है कि उसे किस जरूरत नहीं है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो किससे किस करेगा। डेंजी समझाता है कि उसे सिखाया गया था कि ऐसी चीज तभी अच्छी लगती है जब अब उस इंसान को जानते हैं और वो हिमिनो का नाम भी नहीं जानता, इसलिए वो उसके किस में इंटरेस्ट नहीं है। हिमिनो फिर उसके पास आती है और कहती है कि अगर वो डेविल्स को मारता है तो वो उससे फ्रेंड्स किस देगी। डेंजी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और होटल में सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं। हिरोकाजु उसके पीछे जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि हिमिनो ने उसकी मदद की है और उसका ध्यान रख रहा है आधे साल से और वो किसी नाम नामूल इंसान को उसके होठों को छूने नहीं दे सकता। उससे बेहतर होगा कि अगर हिरोकाजु को उसके गल पर किस मिले। पार और कोबिन भी डेंजी और हिरोकाजु के बहस में शामिल हो जाता है। आकी सोचता है कि क्या नया लोग अच्छा है और हिमिनो समझाते हैं कि हिरोकाजु स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसमें मोटिवेशन है, जबकि कोबिन ब्रेव नहीं है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। आकी मानता है कि 1 साल में वो या तो मर जाएगा या क्विट कर देगा। कुछ समय पहले ग्रेवयार्ड में किसी भी इंजर्ड हिमिनो के पास आता है। उसके नए टीममेट्स आकी से मिलवाता है। हिमिनो उसे पूछते हैं कि क्या वो यूजफुल है और आकी कहता है शायद। वो समझाते हैं कि आकी उसके 4था टीम में थे और पहले के सब मर गए क्योंकि वो सब गार्बेज थे। वो फिर आकी से कहती है कि वो मरना मत, डेविल हंटर्स होटल के अंदर डेविल को ढूंढने रहते हैं। हिमिनो फिर रुकती है और आकी से कहती है कि डेविल आ रहा है। एक दरवाजा खुलता है और एक सर जिसमें हाथ और पैर भी है वो बाहर आता है। ये कोबिनी पर जंप करता है लेकिन हवा में ही रुक जाता है, जिससे पार को मौका मिलता है कि वो अपने खून से बनी तलवार से सर को टुकड़ों में काट दे। पर घमंड से कहती है कि डेविल उससे इतना डर गया कि वो फ्रीज हो गया, लेकिन हिमिनो समझाता है कि ये उसका पावर था क्योंकि उसका घोष डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उससे अपने राइट आई उससे इस ताकत के बदले में दी थी जो उसे डेविल का राइट हैंड कंट्रोल करने की शक्ति देती है। क्योंकि ये डेविल गन डेविल के टुकड़े वाला डेविल नहीं है। वो अगले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और सोचते हैं कि क्या ये ठीक था हिमिनो के लिए अपने एबिलिटी के बारे में बताना। अगर उसका इरादा कभी वाइल्ड होने पर उससे लड़ने का है, हिमिनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पावर से कहती है उसके पास अभी भी एक
ऐसी अब हार्ड स्लेव है। और फिर कहती है हिमेनो क्या करेगी अगर वो कोबिने को मार दे, लेकिन हिमेनो फिर गोस्ट डेविल से उसे पकड़ लेती है और कहते है कि वो कभी भी उसे मार सकती है। पर डेविल का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गोस्ट डेविल के होने के कारण उसका हाथ डेविल के थ्रू चले जाता है। अगले फ्लोर पर पहुंचने पर हिरोकाजु एक ब्लड स्प्लैटर नोटिस करता है जो पिछले फ्लोर में डेड डेविल के होने पर छोड़ा गया था। वो वापस लेवल चेक करता है और देखता है कि वो अभी भी 8 फ्लोर पर है, 9 फ्लोर पर नहीं। वो नीचे जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे ऊपर से आते हुए देखता है। जैसे हिरोकाजु ऊपर से नीचे आता है, डेविल हंटर्स को लगता है कि कुछ गलत है। हिमेनो कोबिने से कहती है कि वो पीस साइन बनाए और हिलना मत। हिमेनो नीचे जाती है, लेकिन वो भी ऊपर से ही वापस आती है। आके एक रूम में घुसता है, उसे देखने को मिलता है कि विंडो के दूसरी तरफ एक और रूम है। वो उसमें जाता है और फिर दूर से बाहर आता है, लेकिन अपने आप को वापस वही 8 फ्लोर पर पाता है, उस रूम के सामने जो उसने पहले एंटर किया था। डेंजी भी इसे कंफर्म करता है, कह रहा है कि विंडोज की दूसरी तरफ का रूम सीधा उनका सामने वाला रूम में ले जाता है। आखिर को समझ आता है कि वो 8 फ्लोर पर फंस गया है। वो बहुत कुछ ट्राई करता है, लेकिन आखिर में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये किसी डेविल का ट्रिक है। वो न तो ऊपर जा सकता है और न ही नीचे उतर सकता है। विंडोज के सामने वाला रूम्स में ले जाती है और एलिवेटर्स काम नहीं करते। छत से जाने पर भी वापस 8 फ्लोर पर आती है। डेंजी पार को दोष देता है कि हेड डेमन को मारने की वजह से शायद उन्होंने मारने से पहले सबको सील कर दिया हो, लेकिन पार तुरंत झूठ बोलती है कि डेंजी ने उसे मारने को कहा था, जो डेंजी माना कर देता है। आगे समझाता है कि ये सच नहीं हो सकता क्योंकि डेविल के मारने से उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। हिमेनो कहती है कि पहली बार उसने देखा है कि डेविल ऐसा ट्रिक यूज कर रहा है। हिरोकाजु गुस्से करता है कि दूसरे डेविल हंटर्स उनकी मदद करने आएंगे, लेकिन हिमेनो को डर है कि वो भी इसी ट्रैप में फंस न जाए। कोबिने रोती है, कहती है कि सब मर जाएंगे। उसको सेक्स वर्कर या डेविल हंटर्स बनने को मजबूर किया गया था क्योंकि उसका फैमिली को पैसा चाहिए थे उसके स्मार्ट भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए। उससे रोते हुए देख पावर उस पर हंसने लगती है। आगे नोटिस करता है कि सारे क्लॉक 8:18 पर रुक गया और गुस्सा करता है कि डेविल 8 फ्लोर पे टाइम को रोक सकता है और शायद कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। डेंजी खुश हो जाता है कि इसका मतलब वो जानता है कि इसका मतलब वो जीतना चाहे सोच सकता है। हिरोकाजु उससे इडियट बोलता है क्योंकि वो हमेशा के लिए वहाँ फंस गया है। डेंजी जवाब देता है कि ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, और कहता है कि जब वो कुछ समझ ले तब उसे उठा देना। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को उठाती है और बताता है कि जब वो सो रहा था तब उन्हें पता चला कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी अब भी कम कर आई है। उन्हें कुछ खाने का सामान में ढूंढ लिया जो कस्टमर्स छोड़ गए थे। आके आराम करने से मना कर देता है और डेविल को ढूंढता रहता है। हिरोकाजु को आके के साथ जाना था, लेकिन वो डर के मारे एक रूम में बंद हो गया। कोबिने पागल हो जाती है, टॉयलेट के पानी पीने तक की बात करने लगती है, तो हिमेनो को उसे बेहोश करना पड़ता है। पर के पास कुछ और काम नहीं था, तो वो सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने के बारे में सोच रही है और कैसे ह्यूमंस उसे गॉड जैसे ट्रीट करेगा। जब वो जीत जाएगी फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी और टैक्स को 100% कर देगी। डेंजी एक टेंस हिमेनो को रियश्योर करता है कि पावर हमेशा ऐसे ही होती है, तो हिमेनो रिलैक्स हो जाती है। हिरोकाजु और कोबिने का ध्यान रखते हुए हिमेनो अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है। डेंजी नोटिस करता है कि हिमेनो वही ब्रांड की सिगरेट पीती है जो आकी पीता है। हिमेनो समझाते है कि उसने आकी को स्मोक करना सिखाया था। थोड़ी देर पहले हिमेनो आकी से पूछते है कि क्या वो स्मोक कर रहा है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि ये उसका हेल्थ के लिए बुरा है। आकी दोस्त नहीं बनाना चाहता, इसलिए हिमेनो गेस करती है कि वो डेविल हंटर इसलिए बना क्योंकि वो गन डेविल को मारना चाहता है, क्योंकि डेविल हंटर जल्दी मर जाता है। शायद उसे लगता है कि सिगरेट उनकी हेल्थ के नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए फर्क नहीं पड़ता। आके अनाउंस करता है कि वो आसानी से नहीं मरेगा और हिमेनो होप करती है कि ये सच हो, क्योंकि जब कोई टीममेट मर जाता है तो बहुत परेशानी होती है। बाद में आकी एक औरत को हिमेनो को थप्पड़ मारते हुए देखता है और हिमेनो बताता है कि वो औरत उसके एक पुराना टीममेट की गर्लफ्रेंड थी। जब फैमिली मेंबर्स अपने गम डेविल पर नहीं निकल पाते तो वो डेविल हंटर्स पर निकलते हैं। आकी उस औरत के पीछे जाता है और उसके बालों में गम लगा देता है बदले लेने के लिए, और हिमेनो से कहता है कि जब लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो तुम्हें भी उनसे लड़ना चाहिए। हिमेनो हैरान होती है लेकिन फिर हंसने लगती है। बाद में डिनर के दौरान हिमेनो आकी को एक सिगरेट देती है, होपिंग कि अगर वो कुछ टाइम के लिए टीममेट्स आएंगे तो शायद वो स्मोक करना शुरू कर दे। आकी सिगरेट ले लेता है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि ये उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी सिगरेट होगी। वापस 8 फ्लोर पर आकी ग्रुप के पास लौटता है और हिमेनो से पूछता है कि क्या उसके पास सिगरेट है, लेकिन हिमेनो कहती है कि वो अपनी आखिरी सिगरेट पी रही है। आकी उसके पास जाता है और सिगरेट मांगता है तो हिमेनो उसे दे देती है। डेंजी मजाक करता है कि उन्हें एक इनडायरेक्ट किस किया, लेकिन वो दोनों उससे इग्नोर कर देता है। आगे फिर बताता है कि उसके पास बुरी खबर है, जो डेविल उन्हें मारा था वो अब और बड़ा हो जा रहा है। उन्हें हॉलवे में कुछ सुनाई देता है और जब बाहर आता है हॉलवे एक ब्लब ऑफ फ्लेश से ब्लॉक हो चुका है, जिसमें आंखें, हाथ और कई बॉडी पार्ट्स है। डेविल उन्हें बेवकूफ इंसान कहता है और एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। डेविल डेंजी को जिंदा या मुर्दा खाना चाहता है और अगर उसे जो चाहिए वो मिल जाए तो वो सबको बिना नुकसान पहुंचे छोड़ देगा। कोबिने रूम से बाहर आती है एक चाकू पकड़ के और डेंजी से कहती है कि वो डेविल को अपने आप को खाने दे। वो डेंजी पर हमला करते हैं, लेकिन आकी उसका चाकू छीन लेता है और हिमेनो उससे गिरा देती है। आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। समझ जाता है कि ये जगह बाहर की दुनिया से पूरी
तरह अलग है क्योंकि फॉल्स डेविल क्योटो में है। हिमिनो फिर अपने गोश्त डेविल का यूज करती है जो डेविल के कुछ हिस्सों को खा लेता है। डेविल डर से चीखता है और उसे दर्द हो रहा है और बड़ा हो जाता है। डेविल कहता है कि वो अपने वक्त बर्बाद कर रहा है क्योंकि ये उसके असली शरीर नहीं है, उसके दिल या नहीं है और ये सिर्फ उसका पेट है। डेविल फिर उससे कॉन्टेक्ट करने को कहता है। डेंजी गेस करता है कि वो सबको मार ही देगा, लेकिन हिमिनो समझाता है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रहेंगे डेविल को भी रहना पड़ेंगे और जो पहले तोड़ता है वो मर जाएगा। हिरोकाज़ु भी बाहर आता है और सजेस्ट करता है कि वो डेंजी को मार दे या वो सब मर जाएंगे। आगे कहता है कि क्योंकि डेविल डेंजी को मारना चाहता है इससे उसे कुछ फायदा होगा, इसलिए वो मना कर देता है। हिमिनो भी मना कर देती है, लेकिन पार्ट डेंजी को मारने के लिए तैयार है क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो वो अपने नोबेल प्राइज नहीं जीत सकती। आगे कहता है कि एक फिंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अगर पार्ट डेंजी को मार देती है तो डेविल को अपने वादा निभाना नहीं पड़ेगा। ग्रुप कुछ और वक्त सोचता है। आगे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हिमिनो उसे मना करते हैं। डेंजी सोचता है क्यों, लेकिन हिमिनो कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो आके को उसके तलवार इस्तेमाल करने से ज्यादा डेंजी को मारने पसंद करेगी। हिरोकाज़ु देखता है कि सारा खाना खत्म हो गया है। वो देखता है कि पार कुछ चबा रही है, लेकिन वो झूठ बोलती है और कहते है कि सब कुछ डेंजी ने खा लिया। कोबिनो तब आती है और पावर की पार्ट्स को दोष देती है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। हिरोकाज़ु उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोबिनो गेस करती है कि वो डेविल की तरफ से एक जासूस होगा। पावर इस बात को कॉन्फर्म करती है, लेकिन हिरोकाज़ु मना कर देता है कि वो जासूस है। कोबिनो इसकी कड़ी बाती है, चीख कर कहती है कि वो जासूस है और उसे डरा देती है। बाहर का डेविल और बड़ा होता है और आके हिमिनो और डेंजी का पीछा करता है, डेंजी को चाहते हुए, और कहता है कि वो डर से फैलता है। डेविल कहता है कि सिर्फ वो ही चेंसो को मार सकता है और उसका नाम इंटरनेटी डेविल है। फिर फ्लड 90 डिग्री घूम जाता है। हिरोकाज़ु और कोबिनी आके और हिमिनो से चीख कर कहता है कि डेंजी को मार दो। आके डिसाइड करता है कि वो अपने तलवार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हिमिनो अपने डेविल का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है। वो समझाता है कि अगर आके अपना तलवार का इस्तेमाल करता है तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो उसकी जिंदगी को छोटा कर देगा, इसलिए वो उसे नहीं करने दे सकते। हिरोकाज़ु डेंजी पर चढ़ जाता है और कोबिनी उसे चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन आगे हिला लेता है और अपने शरीर से डेंजी को बचा लेता है। अपने आप को चाकू लगाकर आगे चीख कर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर डेंजी मर जाए, लेकिन डेंजी भी गन डेविल को मारना चाहता है और आके जानता है कि वो अकेला ये नहीं कर सकता, चाहे उसकी जिंदगी कम हो। आके को ज्यादा डेविल हंटर्स की जरूरत है जो उसके साथ लड़े और वो डेंजी को मारने नहीं देगा। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या वो आके का ब्लीडिंग रोक सकती है। पावर समझाता है कि वो अपने खून को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किसी और का कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अगर आके मर गया तो वो जो उसके लिए खाना बनाता है वो खो देगी। गेजिंग के आके मर सकता है। हिमिनो अपने कुल खो देती है और सोचने लगती है कि वो क्या करेगा। कोबिनो कहती है कि ये किसी का दोष नहीं है, बस डेंजी का है जो ये सब रोक सकता है अगर वो डेविल को खाने दे। डेंजी फिर हार मान लेता है, कहता है कि वो डेविल को उसे खाने देगा, लेकिन वो अब भी उसे लड़ेगा और अगर उसे मौका मिला तो उसे मार देगा। इसलिए हिमिनो अपने किस का प्रॉमिस ना भूले। डेंजी गेस करता है कि डेविल चेंस से डर रहा है, इसलिए वो उनसे कहता है कि उसे मार दो। जब हिमिनो उस पर हमला कर रही थी, डेविल डर से चीख रहा था, तो डेंजी फैसला करता है कि वो डेविल को नरक दिखाएगा और फिर उसे अपने आप को मारने पर मजबूर करेगा। डेंजी परेशान होता है कि आखिर ने ये उसके लिए किया और कहता है कि जब वो बाहर निकल जाएगा तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। अपने कोर्ट को खींचता है। डेंजी फिर हॉलोवे में इंटरनेटी डेविल का सामना करता है। डेंजी अपने कोर्ट खींचता है और इंटरनेटी डेविल की तरह कूद पड़ता है। वो उसे लड़ता है, हर चीज को काट डालता है जो उसके रास्ते में आती है, लेकिन उस प्रोसेस में वो खुद भी चोट खाता है। डेविल कहता है कि उसे काटना बेकार है क्योंकि उसके दिल यहाँ नहीं है, पर डेंजी को चीख कर कहते हैं कि अगर उसके खून ऐसे बेहतर है तो उसकी चेंसो रिएक्ट हो जाएगी। इंटरनेटी डेविल डेंजी का मजाक उड़ाता है, कहते हैं कि चेंसो अब कमजोर हो चुका है। खून के लूज के कारण डेंजी के चेंसो के आर्म्स रिट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो इंटरनेटी डेविल को काट लेता है और उससे खून पीता है। नोट करता है कि बुरा टेस्ट करने वाला खून भी अच्छा लगता है जब इंटरनेटी डेविल की अंगो देख रहा होता है। डेंजी की पागलपन वाली लड़ाई देखकर हिमिनो को अपने शहर के ग्रिप पर किसाबे के साथ हुई बात याद आती है, जिसमें किसाबे कहता है कि डेविल उन हंटर से डरता है जिनके दिमाग थोड़े से किसक गए हो। सारा कभी होशियार था इसलिए वो मर गया। ये बात किनिचो, सुबारू और सासाकी के साथ भी हुआ। होशियार लोग डेविल के अटैक से डरते हैं और वो डर डेविल को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। किसाबे पूछता है कि क्या आके भी होशियार है, लेकिन हिमिनो कहते हैं कि कोई भी होशियार इंसान गन डेविल को मारने की कोशिश नहीं करेगा। बाद में हिमिनो आके से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ एक सिविलियन डेविल हंटर बनना चाहेगा। वो समझाता है कि उसको एक अच्छा ऑफर मिला और वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। आके मिलने जारी रखने में तो ठीक है, लेकिन वो सिविलियन डेविल हंटर बनने में इंटरेस्ट नहीं है। हिमिनो श्योर है कि अगर आके गन डेविल से लड़ेगा तो वो मर जाएगा क्योंकि वो कूल, जेंटल और नॉर्मल है जैसे बाकी सब लोग। इंटरनेटी डेविल डेंजी को गिरा देता है और सोचता है कि वो जीत गया। हिमिनो अपने गोश्त डेविल के हाथ से डेंजी को कोट खींचता है। डेंजी उठता है और चीख कर कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, अगर वो उसे काटना और उसका खून पीना जारी रखे तो ये एक प्रोफेशनल मोशन मशीन बन जाएगी। डेंजी को देखकर हिमिनो को लगता है कि शायद वो गन डेविल को मार सकता है। 3 दिन बाद डेंजी अब भी इंटरनेटी डेविल से लड़ रहा है। हिमिनो आकी के पास जाता है और उसके साथ भीतर पर ले जाते हैं। कहते हैं कि
कि अब ये खत्म हो चुका है। इंटरनेट डेविल अपने कमजोर दिखाता है, कहता है कि उसका दिल उसके कमजोरी है और डेंजी से कहता है कि उसे मार दे क्योंकि वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेंजी हैरान होता है कि लड़ाई खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो डेविल का दिल काट कर उसे मार डालता है। डेविल हंटर्स होटल से निकलता है। डेंजी गन डेविल के एक टुकड़ा पकड़ते हुए जब वो अच्छा महसूस करता है तो गिर जाता है, लेकिन हिमिनो उसे पकड़ लेती है और देखते है कि वो सो गया है। हिमिनो कहते है कि वो आकी और डेंजी को हॉस्पिटल में ले जाएगा और कोबिनो और हिरोकाजु को सेक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। कुछ समय बाद हिमिनो आकी से बात करती है और एक न्यू बाई वेलकम पार्टी रखने की बात करती है। वो समझाते है कि डिवीजन 4 कभी एक साथ नहीं आई और वो इस बॉन्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। शायद वो कोबिनी और हिरोकाजु का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है जो लिव करना चाहता है। नर्सिस वो डेविल से डरते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की। आकी कहता है कि अगर वो ये कर रहे हैं तो इस हफ्ते करना पड़ेगा क्योंकि वो माकिमा को भी इनवाइट करना चाहता है जो अगले हफ्ते काम के सिलसिले में ट्रिप पर जाएगी। हिमना सोचते है कि डेंजी क्या है क्योंकि डेविल जैसे उसके बारे में कुछ जानता है। वो ये भी सोचते है कि माकिमा डेंजी के बारे में इतना क्यों परवाह करती है। आमतौर पर माकिमा काफी ट्रैवल करती है, लेकिन आजकल वो टोक्यो में ही रुकती है और हिमिनो सोचते है कि क्या ये डेंजी की वजह से है और क्या वो उसका सेक्टर जानती है। डिवीजन 4 एक ड्रिंक के लिए इकट्ठा होती है। आखिर नोट करता है कि फुशी अपने फ्रेंड नहीं लाया, लेकिन फुशी समझाता है कि उसका फ्रेंड पावर जितना रेशनल नहीं है। कोमिन थोड़ी देर से पहुंचती है और माकिमा कहते हैं कि वो बाद में आएगी। मेनू देखते बाद डेंजी को हिमिनो से मिलने वाली प्रॉमिस किस याद आता है और हिमिनो उसे कहते हैं कि वो थोड़ा और ड्रंक होना चाहता है। न्यू बाई अपने इंट्रोडक्शन देता है और डेंजी बताता है कि वो 16 साल का है और उसे खाना और सोना पसंद है। हिरोकाजु बताता है कि वो 22 साल का है, उसका फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उसका हॉबी हाइकुस लिखना है। डेंजी नोट करता है कि उसका और आकी के डेविल कॉन्ट्रैक्ट सेम है, जो समझाता है कि फॉक्स डेविल इंसान के साथ फ्रेंडली है। उसके डेविल हंटर्स के साथ काफी कॉन्ट्रैक्ट है। हिमना ऐड करते हैं कि सिर्फ हैंडसम लोग फॉक्स डेविल का हेड यूज कर सकता है। कोबिने अपने इंट्रोड्यूस देती है और वो 20 साल का है, लेकिन उसका डेविल कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है। उसे भी टेस्टी खाना खाना पसंद है। वो फुशी से पूछते हैं कि उसकी न्यू बाइक कहाँ है। फुशी भी कहता है कि वो कल मर गया। वो समझाता है कि डेविल सिविलियन डेविल हंटर्स हैंडल नहीं कर सकता, वो पब्लिक सेफ्टी को दिया जाता है और लोग आसानी से मर जाते हैं। हिमनो अनाउंस करते हैं कि डेंजी नहीं मरेगा क्योंकि वो उसकी किस के इंतजार कर रहा है। एक और मेंबर बताता है कि हिमनो ने सबको किस किया सिवाय न्यू बाइस के और वो उन्हें भी जरूर किस करेगी। डेंजी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि उससे गारंटेड किस मिलेगी। माकिमा दिखाई देती है और डेंजी को किस के बारे में सुनकर सोचते है कि क्या वो किसी को किस करेगा। डेंजी मना कर देता है। हिमनो सोचते है कि क्या वो अब उसकी किस नहीं चाहता, लेकिन डेंजी कहता है कि वो चाहता है। डेंजी थोड़ा कॉन्फ्यूज होता है, नहीं चाहता है कि माकिमा उसे हिमनो को किस करते देखे, लेकिन वो हिमनो से फ्रेंड्स किस भी चाहता है। वो टॉपिक चेंज करने का डिसाइड करता है और माकिमा को बताता है कि उसने गन डेविल का एक टुकड़ा पाया है, लेकिन माकिमा को पहले से ही ये पता होता है। आखिर ऐड करता है कि और भी डेविल गन डेविल के पीसेस के साथ अपेयर हो रहे हैं और एक ने तो डेंजी को टारगेट भी किया। वो सोचते हैं कि क्या माकिमा डेंजी के बारे में कुछ जानते हैं। माकिमा कहते हैं कि वो बताएगी अगर आखिर उससे ज्यादा ड्रिंक कर सके। हिमिनो डिसाइड करती है कि वो उनके साथ ड्रिंक करेगी और तीनों बियर पीती है। एक के बाद एक मेंबर इम्प्रेस है कि पावर अपने वायलेंट आर्गेस को सरप्राइज कर सकता है। पावर कहते हैं कि ये उसके हाई आईक्यू के वजह से है। मेंबर सरप्राइज होता है और पूछता है कि उसका आईक्यू क्या है। पावर कहती है कि 100, लेकिन जब मेंबर कहता है कि उसका भी सेम है तो पावर अपने आईक्यू 120 बता देती है। मेंबर नोट करते है कि फुशी का आईक्यू हाई है और फुशी बताते है कि उसका आईक्यू 134 है। पावर फिर बोलती है कि उसका आईक्यू 500 या 1000 है। हिमिनो फिर डेंजी को किस करना शुरू करती है। डेंजी एक्साइटेड होता है, उसके टांग फील करता है, लेकिन फिर कुछ और फील करता है। उसके बाद उसे समझ आता है कि हिमिनो उसके मुंह में थ्रो अप कर रही है। सब लोग ये देखकर हंसने लगता है। पावर ऐड करते है कि डेंजी का हैबिट है कि वो कुछ भी न्यूट्रलाइज चीज मुंह में डाल लेता है और उसे मूवमेंट में डेंजी वोमिट सेलो कर लेता है। डेंजी अपने बचपन के दिन याद करता है जब वो ट्रश कैंस में खाना ढूंढता है। जैसे ही वो कुछ भी खाता था उनसे कुछ रैट्स को एक ड्रंक आदमी का वोमिट खाते देखा और हंसा कि ये कितना शेमफुल होगा। डेंजी बाथरूम में वोमिट कर रहा है। हिरोकाजु उसकी मदद कर रहा है और कहता है कि वो मदद करने में अच्छा है क्योंकि उसकी माँ हर रोज काम के बाद ड्रंक होती है। वो डेंजी से जेलस होता है क्योंकि हिरोकाजु के पास डेविल हंटर बनने का कोई टैलेंट नहीं है। डेंजी उसे कहता है कि उससे देखो उसका पहला किस वोमिटिंग था और उसे जेलस होने का कोई रीजन नहीं है। मीटिंग के बाद हिमिनो डेंजी को ले जाती है क्योंकि वो घर चलने लायक नहीं है। रात को डेंजी उठ जाता है और पानी चाहता है। हिमिनो उसके ऊपर चढ़ जाती है और अपने मुंह से उसे बियर पिलाती है। वो सोचते कि डेंजी यहाँ क्यों है, क्या उसने उसे यहाँ लाया। डेंजी को बीमर और डीजी फील होता है। हिमिनो गेस करती है कि डेंजी माकिमा से प्यार करता है। वो इरिटेट होती है कि डेंजी और आगी दोनों माकिमा को पसंद करते हैं। फिर वो उसके पास लेटे हुए कहता है कि उन्हें ये करना चाहिए। डेंजी सोचता है कि वो ये से क्या मतलब है और हिमिनो समझाता है कि उसका मतलब है सेक्स। वो उसे हाथ उठाने को कहती है और उसके शर्ट उतारने लगती है। डेंजी सोचता है कि क्या ये सही है क्योंकि उसके पहले किस माकिमा के साथ होना चाहिए था, पर वो हिमिनो को दिया था जिसे उसके मुंह में उल्टी कर दी थी। और क्या वो अपनी पहली बार भी हिमिनो के साथ चाहता है, पर जल्दी से अपने लिए कंफर्म कर लेता है। हिमिनो उसके पैंट्स उतारने लगता है पर उसके पॉकेट में एक चुपा चुप पाती है। चुपा चुप देखकर डेंजी को थोड़ी देर पहले याद आता है जब वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा उल्टी की वजह से और माकिमा ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था ताकि थोड़ा फ्रेश एयर मिल सके। माकिमा
उसके लिए नासुए की दवा भी लाई थी। डेंजी शेयर करता है कि उसका पहले किस बहुत ही बुरा था और अगर वो किसी और औरत को किस करेगा तो वो बहन के टेस्ट याद आएगा। माकिमा अपने चुप को निकालती है और वो चाट रही थी और डेंजी के मुंह में डाल देती है। वो कहती है कि शायद वो उल्टी का टेस्ट नहीं भूल पाएगा, लेकिन वो अलग अलग पहली बार की टेस्ट अनुभव करेगा। जैसे उसका पहले इंडाइटेड किस पूरा फ्लेवर चुप जैसा है। अभी हिमिनो सो रही है। जब डेंजी बिस्तर के पास जमीन पर लेटा है, वो चुप को देखता है और पोचिता से माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वो अपने पहले वक्त माकिमा के लिए बचाना चाहता है। सुबह हिमिनो डेंजी को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो हिमिनो एक्सप्लेन करती है कि उसे कल रात की कुछ याद नहीं है और सोचती है कि उसने डेंजी के साथ कुछ किया तो नहीं। डेंजी उसे कहता है कि वो वोमिट लेडी के साथ कुछ नहीं करेगा और अपने पहले वक्त माकिमा के लिए बचा रहा है। हिमिनो खुश होती है कि उसने अगर माइनर के साथ कुछ किया होता तो उसे अरेस्ट किया ले जाता। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि डेंजी अजीब है और ज्यादा लोग अब तक अनकंफर्टेबल मैसेज करके जा चुका होता है, लेकिन डेंजी को ये समझ नहीं आता कि जब फ्री फूड मिल रहा है। हिमिनो गेस करती है कि डेंजी माकिमा से प्यार करता है और सोचती है कि क्या वो तब भी उसे प्यार करेगा अगर उसका बुरा पर्सनैलिटी होता। तब डेंजी कंफर्म करता है कि वो करेगा। हिमिनो डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी माकिमा के साथ सेट होने में। हिमिनो एक सीक्रेट अलायंस ऑफर करती है, वो उसकी हेल्प करेगी और डेंजी उसकी हेल्प करेगी आकी के साथ। डेंजी मान जाता है और हिमिनो कहती है कि अब से वो सिर्फ सीनियर और जूनियर नहीं बल्कि फ्रेंड्स है। वो कहती है कि वो कभी कभी आकी और पहाड़ के साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ सकता है, लेकिन डेंजी सोचता है कि क्या माकिमा भी आएगी। कई और माकिमा ट्रेन में क्योटो जा रही है अपने बॉसेस से मिलने के लिए। वो उनसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो डरावना लगता है। उससे लंच बॉक्स खरीदना है। थोड़ा पहले क्योटो की ट्रेन एक टनल में एंटर होती है और माकिमा के आगे और पीछे बैठे आदमी गन्स निकलते हैं और उस पर और उसके असिस्टेंट पर गोली चला देता है। फिर वो आदमी एक कॉल करता है और बताता है कि ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। टोक्यो भर में डिवीजन 4 के सभी मेंबर्स अलग अलग मिशन पर होता है और अचानक से एम्बेस्ड होते हैं। डेंजी, हिमिनो, आकी और पार एक रेमन शॉप में खा रहे होते हैं। डेंजी को कुछ गन शॉट सुनाई देता है, लेकिन पार कहती है कि वो ड्रम्स थे। एक आदमी डेंजी से बात करता है कि वो कैसे इतना घटिया टेस्ट वाला रेमन खा सकता है। डेंजी कहता है कि उसके हिसाब से तो टेस्ट ठीक है, लेकिन वो आदमी कहता है कि डेंजी को फूड का टेस्ट समझ नहीं आता। वो कहता है कि समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि डेंजी बचपन से सिर्फ वही चीज खाता आया है। वो आदमी कहता है कि उसका ग्रैंडमा सबसे अच्छा इंसान था और उसे हमेशा फैंसी रेस्टोरेंट ले जाता, जबकि वो एक याकुजा था। वो एक जरूरी बुराई था और सिर्फ कुछ औरतें और बच्चे मरते थे। फिर आदमी एक तस्वीर निकलता है और अपने ग्रैंडपा की, जो वो याकुजा था जिसने डेंजी को डेविल हंटर बनाया था। वो समझाता है कि गन डेविल डेंजी का डील चाहता है और फिर एक गन निकलकर डेंजी के सर पर गोली चला देता है। वो दूसरे पर भी गोली चलाता है, लेकिन पावर से मुक्का मार देती है और आकी फॉक्स डेविल को समन करता है जो उस आदमी को खा जाता है। आकी देखता है कि डेंजी और हिमिनो इंजर्ड है। हिमिनो के सीने में गोली लगी थी। फॉक्स डेविल आकी से कहता है कि उसके मुंह में कुछ मॉन्स्टर डाला है जो ना इंसान है ना डेविल। वो आदमी फॉक्स डेविल के सर काट देता है और बाहर आता है जो डेंजी जैसे ट्रांसफर हो गया है, लेकिन चेनसो की जगह शॉर्ट से। आकी अपने तलवार निकालता है और पार से कहता है कि हिमिनो के ब्लीडिंग रोके। पार हैरान होती है ये देख करके आकी की तलवार एक्चुअल एक बड़ी कील है। जब कटाना मैन खड़ा होता है, आकी उससे अपने तलवार से चीर देता है और एक डेविल कहता है 3। वो लड़ना शुरू करता है। आकी उससे दूसरी बार चीरता है। डेविल कहता है 2। वो उसे उससे तीसरी बार भी चीर देता है। डेविल कहता है 1। कटाना मैन का बस हो गया। वो आकी को दूर मार देता है, लेकिन आकी कर्स डेविल से कहता है कि उसे मार दो। कर्स डेविल फिर कहता है 0 और आता है उस आदमी को पकड़ते है और मार देता है। आकी पूछता है कि हिमिनो कैसा है और पार कहते है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आकी सोचता है कि उसके पास गन कैसे आया, क्योंकि जापान में सिर्फ पुलिस ऑफिसर और डेविल हंटर्स के पास गन्स होती है। आकी हिमिनो पर ध्यान देने से पहले एक औरत अचानक से आ जाती है और आकी के कर्स डेविल के एबिलिटी को समझ जाती है। आकी सोचते है कि वो कहाँ से आई और क्या वो उस आदमी के साथ ही है। वो औरत अपने हाथ कटाना मैन पर रखती है और उसे उठा देती है। औरत पूछती है कि वो क्यों हारा और कटाना मैन कहता है कि उसने अपने गार्ड डाउन कर दिया था। फिर वो कहते हैं कि जाओ और आकी को मार दो। कटाना मैन फिर एक स्टंस लेता है और एक पल में ही आकी के पास से गुजरता है, उसे चीरते हुए। आकी घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन अभी भी जिंदा है। तो औरत कहती है कटाना मैन से कि उसे खत्म कर दो। हिमिनो पावर से कहती है आकी की मदद करो, लेकिन पावर मना कर देती है क्योंकि उसने कटाना मैन की अटैक देखा ही नहीं। हिमिनो गोस्ट डेविल को बुलाती है, लेकिन डेविल कहता है कि वो औरत डरावनी है। हिमिनो थोड़ा खून थूकती है, सोचते है कि ये उसका एंड है एंड ऑफर करती है कि वो अपने आप को पूरी तरह गोस्ट डेविल को दे देगी अगर वो सब कुछ यूज कर सके। गोस्ट डेविल मान जाता है और पूरी तरह से प्रकट होता है। फिर कटाना मैन से लड़ता है। हिमिनो कहते हैं कि डेविल हंटर्स मौत की आदत डाल लेता है और रोना बंद कर देता है, लेकिन आकी हमेशा रोता है जब उसके न्यू बॉयज मरता है। और ये अच्छा लगता होगा जब कोई आपके लिए फिकर करता है और रोता है। जैसे जैसे फाइट चलती है, हिमिनो अपने हाथ खो देती है, लेकिन गोस्ट डेविल कटाना मैन को ओवर पार कर लेती है। हिमिनो आकी से कहते हैं कि मत मरना और उम्मीद करते हैं कि वो उसके लिए रो सके जब वो मर जाए। कटाना मैन मदद मांगता है और औरत स्नैक डेविल को बुलाती है जो गोस्ट डेविल का सर काट देता है। गोस्ट डेविल हार जाता है और आकी हिमिनो की तरफ मुड़ता है, लेकिन देखता है कि सिर्फ उसके कपड़े बचे हैं। आकाने देखते कि हिमिनो भी मार गई है। कटाना मैन आकाने को बताता है कि पावर भाग गई है, जिस पर आकाने कहती है कि उन्हें उसकी परवाह ही नहीं है और वो
यह चेंसो मैन का डील लेना आया है। घोस्ट डेविल का काटा हुआ हाथ डेंजी तक पहुंच जाता है और उसका कोट खींच लेता है, जिससे डेंजी चेंसो में बांध जाता है। काटाना मैन बोलता है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, पर आकाने यह दिलाता है कि डेंजी का डेविल डैमेज नहीं होना चाहिए। डेंजी चैलेंज से एक्साइटेड होकर काटाना पर अटैक करता है, जो काई और बैठी हुई था और बहुत खून बह रहा था। आकाने रेडियो पर बात करते री-इन्फॉर्मेंस बुलाती है, क्योंकि काटाना मैन और चेंसो मैन की फाइट इंटेंस हो रहा था। दोनों एक दूसरे को टफ फाइट दे रहा था, जब तक काटाना मैन का एलाइज आके गन्स डेंजी पर पॉइंट करता है। काटाना मैन उन्हें कहता है कि डेंजी के आर्म्स या हार्ट पे शूट करे, लेकिन उससे पहले डेंजी उन्हें गिरा देता है। हालांकि एक बंदा उसे शूट कर देता है। काटाना मैन अटैक करने के लिए तैयार होकर एक अजीब पोज में बैठ जाती है और अचानक डेंजी के पीछे आ जाता है। डेंजी को समझ आने से ही पहले काटाना मैन उसके एलाई को काट डालता है, फिर अपने आदमियों से गड्ढे प्रिपेयर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जाना चाहता है। सोचकर कि सारे हंटर्स मार चुके। काटाना मैन अपने ह्यूमन फॉर्म्स में वापस आ जाता है, ये मान कर कि कोई गन शूट से बचा ही नहीं होगा। सारे स्पेशल डिवीजन हंटर सिटी में मार चुके। पार्टी में जो थे वो भी। ट्रेन में जो थग्स एस्केप करने की प्लानिंग कर रहे थे उन्हें माकिमा कॉन्फ्रंट करती है, जो जिंदा बच गई थी। स्टेशन पे दो हंटर्स टेंडो और यूटारा माकिमा का वेट करते हैं और क्यूटो में डेडली अटैक के बारे में पता चलता है। जब ट्रेन आती है लोग पैनिक में भागने लगता है और माकिमा उन्हें शूटिंग और अंदर की लाशों के बारे में बताते हैं। खून से लपटी माकिमा कहती है कि ये उसका खून नहीं है। अंडर वो डेड टैग्स को देखते हैं जिसमें बड़े बड़े होल से। माकिमा टेंडो और यूटारा को टोकियो वापस जाके बाकी हंटर्स को मदद करने को कहती है, लेकिन पहले डेंजी की मदद करना डिसाइड करता है। वो 30 डेथ रो इनमेट्स और एक हाई टेम्पर रिचुअल के मांग करती है। क्रिमिनल्स जो अपनी किस्मत से अनजान है उन्हें फाइनल मील दिया जाता है, पहले टेम्पल के स्टेप चढ़ने से। माकिमा क्लीन क्लोथ्स में टेम्पल पहुंचती है और प्रिजनर को ब्लाइंड फोल्ड कर देती है। इसी बीच काटाना मैन ब्लड लूज से परेशान आकाने को कहती है कि वो ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। जब उनका एक बंदा एक प्रो नोटिस करता है और उसे अनईजी फील करता है, उसका बॉडी अचानक क्रैश हो जाता है। सबको डराते हुए आकाने टीम ए से पूछते हैं कि क्या उन्हें माकिमा को मार दिया, लेकिन उनका कम्युनिकेशन लूज हो जाता है और एक और बंदा एक्सप्लोड हो जाता है। आकाने समझ जाती है कि ये सब माकिमा का काम है। टेम्पल में माकिमा प्रिजनर को ब्लाइंड फोल्ड करके एक को एक नाम रिपीट करने को कहती है। जैसे वो करता है माकिमा एक हैंड साइन बनाती है, जिससे काटाना मैन के दूसरे एलाई एक्सप्लोड हो जाता है। ये क्लियर हो जाता है कि नाम शूज काफी सिग्निफाइंग पावर रखती है। जैसे माकिमा अपने हाथों से उन लोगों को कर्स कर रही थी, उसने अगले कल्प्रिट का नाम लिया और एक एक करके उसने काटाना मैन के टीम के सबको मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि माकिमा के सामने बैठे सारे क्रिमिनल्स भी अपने एंड तक पहुंच दिया गया, वो भी खत्म हो गए। ऐसे लगता है कि माकिमा ने किसी डेविल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसने अपने पावर के बदले उसका एक इंसान को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फिर माकिमा उतारू और टेंडेंट को कहती है कि उनकी आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटा दे, कहकर कि उसने जो कुछ भी कर सकती थी वो कर दिया है और अब उन्हें टोक्यो वापस लौट जाना चाहिए। अब सिर्फ आकाने और काटाना मैन ही जिंदा बचा है। आकाने रिमार्क करते हैं कि ऐसी डेंजरस पावर सिर्फ माकिमा के पास ही हो सकती है और सजेस्ट करते हैं कि उन्हें डेंजी को लेके चले जाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि कोई दूर खड़े है, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में रेडियो पकड़ते हुए, जिसकी मदद से उन्हें इन दोनों का लोकेशन पता चला। फिर हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक ओमेन उन्हें मारने के लिए भेजा गया था, उसने हिरोकाजु को गले में गोली मारी और फिर कोबिनी पे फायर किया, लेकिन दूसरी गोली हिरोकाजु के हेड में लगी। जब वो उसके सामने आ गया उसे मार दिया। कोबिनी ने फिर उस कनिंग ओमेन को मार दिया। अब कोबिनी हिरोकाजु को मौत से बहुत गुस्से में है। आकाने अपने एक फिंगर नेल को सैक्रिफाइस करके स्नेक डेविल का टेल सामन करती है और कोबिनी पे अटैक करती है, लेकिन कोबिनी इजीली उस अटैक को डॉज करके स्नेक डेविल की तरफ भागने लगती है। काटाना मैन उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोबिनी उसका एक हाथ काट देते है अपने चाकू से। फिर काटाना मैन को उसका अपने गन से शूट करती है। जब आकाने कोबिनी पे गोली चलाने लगती है तो कोबिनी एक शील्ड का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। आकाने काटाना मैन को एक वैन में बैठा कर खुद भी चढ़ जाते ताकि वो भाग सके और उनका प्लान डेंजी को ले जाने का फेल हो जाता है। कोबिनी फिर डेंजी से माफी मांगते हैं उसको मारने की कोशिश करने के लिए और रोने लगती है, याद करते हुए कैसे उसने कनिंग ओमन को उसके अपने गन से मार दिया और कैसे हिरोकाजु उसको बचाते हुए मार गए। उसे लगता है कि वो शायद पागल हो जाएगी और डिसाइड करते कि वो ये जॉब छोड़ देगी। सोचते कि जल्दी हिमेनो को ये बताएगी जब वो उससे मिलेगी। शाम तक माकिमा उतारू और टेंडो टोक्यो वापस लौट आते हैं। एक हंटर जिसका नाम मादाको उसने स्टेशन पर मिलता है। माकिमा खुश होती है उसे जिंदा देखकर और पूछते कि कितने लोग बचे। मादाको बताते हैं कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 पे अटैक हुआ था और सिर्फ वही हंटर्स जो पूरे इंसान नहीं है बचे हैं। माकिमा एज्यूम करते कि गन डेविल इस अटैक के पीछे है। मादाको फिर बताता है कि हंटर्स की कमी के कारण सभी 4 स्पेशल डिवीजन को एक में मर्ज कर दिया गया और ये नई डिवीजन 4 माकिमा की कंट्रोल में होगी। साथ ही मादाको अपने रेजिग्नेशन हैंडओवर करता है, ये कहकर के मरने के रिस्क लेने से ज्यादा सेफ है इस जॉब को छोड़ देना। जैसे माकिमा जाने लगती है मादाको उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या उसने इस अटैक को एंटिसिपेट किया था। माकिमा रिप्लाई करते हैं कि वो अब सिर्फ एक रेगुलर सिटीजन है और पब्लिक सेफ्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। फिर वो चले जाते हैं। उतारो और टेंडो वरित होते हैं और माकिमा से कहते हैं कि वो स्पेशल डिवीजन ज्वाइन करने नहीं आए थे, वो सिर्फ मदद करने आए थे और एक हफ्ते में क्योटो वापस चले जाएंगे। माकिमा रिप्लाई करते हैं, कितने अफसोस की बात है कि आपको पता है टोक्यो का खाना कितना ग्रेट है। फिर हमें अगले सीन में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। अब सबको न्यूज से पता चलता है कि पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स एक बैटल वेस्ट नारिमा बिल्डिंग में हुआ। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आकी को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जहाँ डेंजर वार भी उसके साथ है। आकी की कंडीशन अभी
तक ठीक नहीं है, लेकिन डेंजी और पावर को कुछ नहीं हुआ। आकी बहुत दुखी है। इसी बीच डेंजी एक एप्पल उठाते है और खाने लगते है। ये देखकर पावर उससे झगड़ा करने लगते कि उसे भी वही एप्पल खाना है, लेकिन डेंजी उसे नहीं देता और कहता है कि ये उसका है क्योंकि जो लोग दुश्मन से भाग गए उनके लिए कोई एप्पल नहीं है। फिर पावर कहती है कि उसने नहीं भागा, वो बस भूखी थी इसलिए गई थी। डेंजी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि पावर झूठ बोल रही है। इस पर पावर और गुस्सा हो जाती है। ये सब देखकर आके उन्हें तुरंत शांत होने को कहता है। फिर वो इनसे पूछता है कि डिवीजन 4 में और कौन कौन जिंदा है। दोनों शांत हो जाता है। डेंजी आकी को बताता है कि छोटी लड़की कोबी और चश्मे वाला लड़का जिंदा है, लेकिन उसने पब्लिक सेफ्टी छोड़ दिया। ये सुनकर आकी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। डेंजी बताता है कि माकिमा ने गुस्से और पावर को बुलाया है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। पावर भी कहती है कि वो बस फल के लिए आई थी और फिर बाहर चले जाते हैं। डेंजी को आकी पर तरस आता है और वो एक एप्पल उसके लिए छोड़ देता है। आकी अभी भी बहुत दुखी है और कुछ नहीं बोलता। कुछ देर शांत रहने के बाद वो अपने तलवार निकलता है और कर्स डेविल को पूछता है कि उसके पास कितने साल बचे। कर्स डेविल बताता है कि सिर्फ 2 साल बचे। ये सुनकर आकी कुछ नहीं कहता और एक सिगरेट जला के शांत होने का कोशिश करता है, लेकिन जैसे सिगरेट जलाने लगते है वो हिमेनो को याद करने लगता है क्योंकि उसने उसे पहली बार सिगरेट जलाने की कहा था। अब वो सिगरेट जलाने की हिम्मत नहीं कर पाता और हिमेनो को याद करके जोर से रोता है। दूसरी तरफ डेंजी अभी भी दरवाजा पर खड़े रहते हैं और आकी के रोने का आवाज सुनता है। वो अपने मांगा के लिए वापस आता है, लेकिन आकी को रोते हुए देख लेता है। डेंजी समझ जाता है कि उसके कभी साथी मर चुके हैं और उसके टीममेट हिमेनो भी मर चुके हैं, इसलिए वो रो रहा है। अचानक डेंजी भी हिमेनो के साथ गुजरे पल याद करने लगता है और उदास हो जाता है, लेकिन उसके आंसू नहीं आते। उसके बाद वो पोचिता को याद करते हैं क्योंकि पोचिता को मारने पर वो बहुत उदास था, लेकिन हिमेनो के लिए उसे उदास दुखी नहीं हो रहा। डेंजी सोचता है कि क्या वो बहुत ठंडा इंसान बन गया है। वो सोचता है कि अगर पार मर जाती तो क्या वो रो पाता, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो रो पाएगा। डेंजी आकी के बारे में भी सोचता है, लेकिन उसकी मौत भी उसे इतनी तकलीफ नहीं देगी। फिर वो माकिमा के बारे में सोचता है। उसके साथ काफी वक्त बिताए। उससे लगता है कि अगर माकिमा मर गई तो वो कुछ दिन उदास रहेगा, लेकिन 3 दिन बाद अपनी खुशी के साथ जिंदगी जिएगा क्योंकि उसे बस 3 वक्त का खाना, एक अच्छी नींद और एक अच्छी नहाने की जगह चाहिए। लेकिन फिर वो अपने बारे में सोचता है कि क्या उसे सिर्फ अपने दिल की आंख नहीं बल्कि एक इंसान का दिल भी खो दिया है। फिर भी वो इतना सीरियस नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि उदासी वाले ख्याल सिर्फ उसे उदास करेगा। वो फिर माकिमा से मिलने जाते हैं पावर के साथ। तभी टेंडो और उत्तरो भी आकी से मिलने आते हैं। टेंडो आकी को रोने देखकर बात करते हैं, लेकिन आकी उन्हें नहीं पहचानता। टेंडो बताता है कि वो लोग क्योटो से आए हैं डिवीजन 4 के एडवाइजर बनने के लिए माकिमा के कहने पर। इसी बीच कीरोस एप्पल देखकर पूछता है कि क्या वो उसे ले सकता है, लेकिन आकी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये दोनों यह क्या कर रही है। अगले सीन में हम डेंजी और पावर को माकिमा के साथ एक ग्रेवयार्ड में देखते हैं। माकिमा बताते हैं कि होटल वाले इंसिडेंट और लेटेस्ट अटैक से साबित होता है कि डेंजी उनका टारगेट है, इसलिए वो डिवीजन 4 को मजबूत करना चाहती है, लेकिन ऑलमोस्ट सब मेंबर मर चुका है। ये सुनकर डेंजी पूछता है कि क्या वो उन्हें ट्रेनिंग देने वाली है, तो माकिमा कहते हैं कि वो काफी बिजी रहेगी, इसलिए वो उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाएगी जो इस काम के लिए परफेक्ट है। कुछ वक्त बाद माकिमा उन्हें एक बुरे आदमी से मिलवाती है जो उन्हें ट्रेनिंग देगा। माकिमा उन्हें ओल्ड मैन का नाम बताने वाली ही थी, लेकिन ओल्ड मैन उन्हें रोक देता है क्योंकि वो पहले कुछ सवाल पूछना चाहता है। ओल्ड मैन पहले पूछता है कि उन्होंने अपने टीममेट्स की मौत पर क्या महसूस किया, लेकिन दोनों अपने टीममेट्स की मौत का ज्यादा दुख नहीं होता। फिर ओल्ड मैन पूछता है कि क्या वो बदला लेना चाहता है, तो डेंजी कहता है कि ये बहुत डार्क है, उसे ये पसंद नहीं, पर भी ये बात मान लेती है। लास्ट में ओल्ड मैन पूछता है कि क्या वो ह्यूमन या डेविल के साइड है। ये सुनकर डेंजी कुछ देर के लिए सरप्राइज होता है, फिर कहता है कि जो उसके ख्याल रहेगा वो उसी के साइड है। पर कहते कि जो जीत रहा होगा वो उसी के साइड है। ओल्ड मैन उनके जवाब से इंप्रेस होता है और कहता है कि उन्हें परफेक्ट स्कोर पाया है क्योंकि उन जैसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन पावर को ओल्ड मैन बहुत ऑरेड लगता है। ओल्ड मैन माकिमा से कहता है कि वो जा सकती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अब यहाँ से शुरू होती है। माकिमा ओल्ड मैन का थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। तभी ओल्ड मैन डेंजी और पावर को अपने बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि वो डिवीजन 1 का डेविल हंटर है, इसलिए वो खुश होगा अगर वो उसे मास्टर बुला सकते हैं। उसे शराब, औरतें और डेविल्स को मारना पसंद है। दोनों ये सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। ओल्ड मैन अचानक दोनों की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन दोनों खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते और ओल्ड मैन उनके गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद दोनों बिल्कुल हिल नहीं पाता। ओल्ड मैन कहता है कि उनके मसल और बोन स्ट्रक्चर ह्यूमन जैसे है, इसलिए उनके गर्दन टूटने पर वो हिल नहीं पाते, लेकिन उनका फर्क यह है कि वो खून पीकर रिकवर कर सकता है। ओल्ड मैन अपने पास से खून का पैकेट निकलता है और दोनों को पीने को देता है। दोनों तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन डेंजी कुछ समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। ओल्ड मैन कहता है माकिमा ने उसे ट्रेन करने को कहा क्योंकि किसी रीजन से गन डेविल को डेंजी का दिल चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा फ्राई है जो जल्दी कुचल दिया जाएगा। ये चीज माकिमा को बहुत परेशान कर रही है, पर इन सब चीजों से पावर उस पर गुस्सा हो गई और पूछने लगी कि उसने क्यों स्ट्रगल किया। तभी बुरा आदमी कहता है कि उसने पहले इंसानों को ट्रेन किया है, पर ये पहली बार है जब वो डेविल्स को ट्रेन कर रहा है। जब वो ड्रंक था वो सोच रहा था कि क्या करे, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर है, तो जो डेविल उसे हरा सकेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए वो उन्हें तब तक शिकार करेगा जब तक वो उसे हरा नहीं देता। उसके बाद वो उन्हें तैयार होने को लिए कहता है, पर डेंजर पार थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आसानी से उसे हरा देगा। डेंजर सोचता है कि अगर उन्हें उसे मार दिया तो वो अरेस्ट हो जाएगा। फिर भी डेंजर पार बुरे आदमी से लड़ने के लिए मान जाता है। डेंजर पहले अटैक करता है, पर बुरा आदमी आसानी से उसे अपने नाइफ से घायल कर देता है। डेंजर बहुत सरप्राइज हो
जाता है क्योंकि उसने बुरे आदमी को अंडर एस्टिमेट किया था। उसके बाद पावर भी अपने ब्लड वेपन से अटैक करते हैं पर बुरे आदमी उससे भी आसानी से घायल कर देता है। इसी वजह से पावर भी उसके सामने टिक नहीं पाते। डेंजी भी बुरी तरह से घायल होकर गिर जाता है। बुरा आदमी कहता है कि लड़का इमॉर्टल है और फ्रेंड सेमी इमॉर्टल, पर वो सिर्फ किसी का बच करने के बारे में सोचता है। उनमें से किसी के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है। बुरा आदमी आगे कहता है कि बचपन से ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और अपने टॉयज तोड़ दिया करता था, इसलिए उसे हमेशा ऐसी टॉयज चाहिए थी जो ना टूटे। इसलिए उसने तय किया है कि वो उन्हें बेस्ट बनाएंगे। इस वक्त दोनों बहुत बुरी तरह से घायल है, जो प्रूव करता है कि बुरा आदमी उनसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ आकी फॉक्स डेविल को सामन करने की कोशिश करता है पर वो नहीं आती। इससे आकी अपसेट हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर किरस बताता है कि फॉक्स डेविल नहीं आएगी क्योंकि उसने पावर का एवॉइड किया है और वो उसे नाराज हो गई है। शायद वो कभी उसे फिर से इस्तेमाल नहीं करने देगी। उसके बाद ये रिवील होता है कि आकी के पास जो तलवार है कास्ट डेविल है, पर वो उसे थोड़े और बार यूज कर सकता है। आकी इनसे पूछता है कि ये एडवाइजर्स का काम क्या है, तो किरस कहता है कि वो खुश है कि आकी इतने क्विक है। टेंडो कहता है कि यह स्पेशल डिवीजन के ह्यूमंस के लिए कैरियर कोचिंग करने आए हैं। शायद इन अप्रिशिएट लगे पर उसे लगता है कि अभी क्विट करने का समय नहीं है। वैसे किसी ने इंसिडेंट के बाद डिवीजन छोड़ दिया था। किरस कहता है अगर वो ये जॉब कंटिन्यू करना चाहता है तो उन्हें सफिशिएंटली प्रिपेयर होना होगा। आकी इसके बारे में पूछता है। टेंडो कहता है अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ताकि स्पेशल डिवीजन को कंट्रीब्यूट कर सके। किरस पूछता है अगर वो क्विट करना चाहता है और अपनी बची जिंदगी को मजा लेना चाहता है या फिर यहाँ इस हेल में रहना चाहता है। आगे नहीं क्विट करना चाहता क्योंकि जिसने उसकी फैमिली और उसके टीममेट को मारा वो दोनों जिंदा है और उसे बदला लेना है। ये सुनकर किरस और टेंडो भी एग्री करते हैं। किरस आकी से कहता है कि रात हो चुकी है, कल पेपर वर्क के साथ वापस आएगा। किरस टेंडो से कहता है कि क्योटो में उनके सीनियर ने जो कहा था वो सच था क्योंकि स्पेशल डिवीजन में कोई भी अपने राइट्स माइंड में नहीं है। किरस आकी को कहता है कि वो अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करे। फिर किरस बताते कि बाहर एक लेडी उसे मिलने आई है। दोनों बाहर से चले जाते हैं और एक लेडी कमरे में आती है अपने हाथ में एक बैग लेकर। आकी उससे देखकर सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ बुरे आदमी ने डेंजी और पार को कई बार हरा दिया है। रात हो चुकी है इसलिए वो यहाँ से निकलने का फैसला करता है और कहता है कि वो कल उनके घर पर आएगा। इस बार दोनों की हालत बहुत बुरी है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। अचानक डेंजी फिर से गिर जाता है क्योंकि उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। पार उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे सेंस में लाने के लिए मारने लगती है। डेंजी तुरंत होश में आता है और पार से पूछता है कि आज कितनी बार मर गया। पार कहते कि कम से कम 20 बार, पर जब वो मरी थी तब उसने होश खो दिया था इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फिर दोनों ऐसे निकलने लगते हैं। पर डेंजी से कहते हैं कि बुरे आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेंजी कहता है कि वो खुश नहीं होगा अगर उससे ऐसा जीना पड़े। उसने खुश रहने के लिए इतनी मेहनत की पर अब वो मेहनत कर रहा है और खुश नहीं है। ये सुनकर पावर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है पर डेंजी माना कर देता है क्योंकि अगर उन्हें ऐसा किया तो पब्लिक सेफ्टी उन्हें हांट करेगी। डेंजी बुरे आदमी पर गुस्सा भी है क्योंकि उसने उन्हें अपने टॉयज की तरह ट्रीट किया। तभी पावर को बुरे आदमी को हराने का एक तरीका मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो डेंजी से कहती है कि बुरा आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है पर एल्कोहल ने उसके दिमाग खराब कर दिया इसलिए उन्हें अपने दिमाग से लड़ना चाहिए। डेंजी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो भी यही करना चाहता है। फिर दोनों मिलकर बुरे आदमी को मारने का प्लान बनाता है। डेंजी को लगता है कि वो अब बहुत स्मार्ट हो गई है। पर कहती है कि उसके दिमाग में 100 आइडियाज है। दोनों को लगता है कि मिलकर वो आसानी से बुरे आदमी को हरा देगा। अगले दिन बुरे आदमी डेंजी और पार के कमरे में उन्हें ढूंढने आते हैं। अब दोनों को भी उसके आने की खबर मिल गई इसलिए वो तैयार हो जाता है। डेंजी कहता है कि जो भी उसको डेली लाइफ का बर्बाद करेगा वो मारना चाहिए। बुरे आदमी दरवाजा पर आता है और दूसरी तरफ डेंजी और पावर अपने वेपन्स रेडी कर लेता है और अपने ब्लड वेपन्स से अटैक करते हैं पर बुरे आदमी उसका अटैक डिफेंड कर लेता है। अब बुरा आदमी भी दोनों का सामना करने के लिए तैयार होता है। उन्होंने कुछ बॉटल्स में ब्लड भरकर रखा था पर उन्हें वेपन्स में बदलने की कोशिश करते हैं पर बुरा आदमी बहुत पावरफुल है इसलिए वो आसानी से उनके वेपन तोड़ देता है। डेंजी पीछे से अटैक करने आता है पर बुरा आदमी तेजी से उसको किक कर देता है और डेंजी घायल होकर गिर जाता है। बुरा आदमी डेंजी और पार की कोशिश की तारीफ करते हैं क्योंकि प्रे जिंदगी और मौत का समय अपना दिमाग यूज करता है। वो कहता है कि वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करे। वो बताता है कि उनका हराने की 2 वजह थी। पहले पार ने ज्यादा ब्लड यूज किया और अपने आप को एनिमी बना दिया। दूसरे डेंजी उसका अटैक को प्रेडिकेट नहीं कर पाए पर ओवरऑल ये कोशिश अच्छी थी। अब बुरे आदमी कहता है कि वो आज के लिए डन है, वो ड्रिंक करने जा रहा है। डेंजी ये बात पार को बताता है जिसके जवाब में पार कहती है कि वो आज बहुत लकी है। अचानक बुरा आदमी डेंजी के फोरहेड में नाइफ घुसा देता है। डेंजी सरप्राइज होता है और स्माइल करता है। बुरा आदमी कहता है कि प्रे को कभी हंटर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डेंजी फिर से मर जाता है। दूसरी तरफ आके टेंडो और काइरस के साथ एक सीक्रेट जगह पर जा रहा होता है। काइरस बताता है कि स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कांटेक्ट करना ब्रूचल होता है पर वो ये टॉर्चर करने के लिए नहीं कर रहे। टेंडो कहता है कि जब वो काम पर वापस जाएगा तो वो लायन केज में होगा इसलिए उसे एक वेपन चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कुछ समय बाद टेंडो और काइरस आकी को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है। काइरस बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पब्लिक सेफ्टी कैप्चर डेविल को लॉक करती है इसलिए उसे यहाँ अपने वेपन ढूंढना होगा। काइरस आकी को पूछता है कि क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कल मिली थी। टेंडो कहता है अपने मुंह बंद रखो। आकी बताता है कि वो उसकी टीममेट की बहन है। काइरस पूछता है क्या उसने उसे मारा। आकी बताता है कि वो उसे कुछ लेटर्स देने आई थी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हिमिनो की बहन आकी से मिलने आई है। वो आकी को बताता है कि ये लेटर्स उसकी बहन ने भेजी थी
इसलिए सोचते हैं कि आकी को भी पढ़ना चाहिए। आकी एक लेटर खोलता है जिसमें हिमी ने अपने पिता और उनकी तबीयत के बारे में पूछा था। उसके बाद उसने आकी के बारे में भी लिखा है। उसने लिखा है कि उसने आकी के एक प्यार जिंग बनाया। आकी सरप्राइज होता है। लेटर में लिखा था कि वो आकी को कैसे क्विट करवा सकती है, जो दिखा था कि हिमिनो उसके बारे में कॉन्सेप्ट थी। फिर टेंडर काइरस सेल नंबर 108 के सामने आता है। काइरस कहता है कि वो आकी से चाहता है कि वो इस सेल के डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए। ये फ्यूचर डेविल है और पब्लिसिटी में 2 लोगों के पास इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। एक ने अपनी आधी जिंदगी दे दी और दूसरे ने अपनी आंखें टेस्ट और एसमेंट से दे दिया। अगर फ्यूचर डेविल को आकी पसंद आए तो शायद उससे बेटर डील मिल जाएगी। काइरस डोर अनलॉक करता है और आकी को अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे वो सेल में घुसता है डोर बंद हो जाता है। आकी को अंदर में एक बड़ी आंखें देखती है, जबकि टेंडर काइरस बाहर से सब कुछ देख रहा होता है। अंदर में फ्यूचर डेविल आकी को घूर कर देख रहा होता है। फ्यूचर डेविल आकी के सामने आता है और बार बार कहता है भविष्य में शक्ति है, भविष्य में शक्ति है। वो नस्ते कहते हैं तुम्हें भी ये कहना चाहिए, पर आकी उसे इग्नोर करता है और शांत से कहता है मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया हूँ, बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल को आकी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, लेकिन वो जवाब देता है पहले मुझे तुम्हारा भविष्य देखना पड़ेगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुमसे डील करनी है या नहीं। वो आकी को अपने सर उसके पेट पे रखने को कहता है। आकी को अजीब लगता है पर वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद फ्यूचर डेविल हंसने लगता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे दाएं आंख में रहूंगा और फिर तुम मेरी शक्तियों का यूज कर सकते हो। आकी सरप्राइज होकर उससे कहता है बस इतने ही। डेविल समझाता है कि भविष्य में आकी की मौत काफी मजेदार होगी और वो उससे अपनी आंखों से देखना चाहता है। वो आकी को बताने लगता है कि आकी कैसे मरेगा, पर आकी उसके बीच में रोकते हैं और कहता है कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने दुश्मन को हराना है। कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है और फ्यूचर डेविल आकी के दाएं आंख में समा जाता है। इसके बीच हम देखते हैं कि किसी पावर और डेंजी को फिर से ट्रेनिंग दी। उनकी मुश्किलें होने के बाद वो फाइनली किसी को एक स्कर्च मारने में सफल होता है, जिसके लिए किसी उनकी तारीफ करता है। किसी उन्हें कहता है कि अब उन्हें सिर्फ हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करना होगा। दोनों रिलैक्स और खुश होता है। वो उन्हें एडवाइस देता है कि एक लड़ाई के दौरान अपने दिमाग का शांत रखना और कभी भी अपने हथियार को ना भूले। किसी उन्हें और बताता है कि कल वो स्नेक डेविल और कटाना मैन के साथ असली लड़ाई करेंगे। पूरी डिवीजन 4 बहा होगी। अगर वो फेल हुए तो स्पेशल डिवीजन को बंद कर दिया जाएगा और किसी को दोनों को मारना पड़ेगा। डेंजी कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि अगर कभी उनकी लड़ाई हुई तो वो रहम करेगा और जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि किसी ने उसे मजबूत बनाया है और अब वो और ज्यादा डेविल्स को मार सकता है, जिससे माकिमा के करीब जाने का चांसेस बढ़ जाता है। बाद में किसी माकिमा से मिलती है जो चाहते हैं कि वो पावर और डेंजी की ट्रेनिंग देना जारी रखे। किसी बताता है कि उसने उन्हें पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है और जो भी हंटर उसने पास्ट में ट्रेनिंग किया है सब मर चुके, जिससे वो और ज्यादा पीता है। उसने सोचा था कि उससे उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शायद अपनी उम्र की वजह से वो डेंजी और पावर से लगाव महसूस कर रहा है। माकिमा पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया और किसी रिवील करते कि पब्लिक सेफ्टी को पहले से डिवीजन 4 पे अटैक का पता था और शायद उससे भी पता था। माकिमा कहती है कि उस पे भी अटैक हुआ था। किसी जवाब देता है कि उसे उसके प्लान के कोई लेना देना नहीं है जब तक वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। माकिमा कहती है कि वो जितने ज्यादा ह्यूमंस को डेविल से बचा सकते हैं उतना चाहती है। अगर कल का मिशन सफल होता है तो डिवीजन 4 को अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, जो उन्हें और ज्यादा लोगों को बचाने की आजादी देगी। किसी उसे झूठी कहता है। दूसरी तरफ आकाने और कटरमैन अपने लोगों के साथ एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। वो एक सेफ जगह पे भागने का प्लान कर रहे होते हैं। आकाने कहती है कि जब तक माकिमा जिंदा है उनके लिए जापान में कोई सेफ जगह नहीं है, तो उन्हें वही रुकना चाहिए। कटरमैन एग्री करता है, कहता है कि उसका दादा ऐसे नहीं भागता और डेंजी अभी भी जिंदा है। आकाने अपने लोगों को आश्वस्त देती है कि उन्हें कटरमैन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मर भी गए तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है, पर यह ध्यान रखना कि कोई तुम्हें ना काटे। आकाने वार्न करती है। कोई नहीं समझ पाता कि वो क्या कह रही है। कटरमैन समझाता है उसके दादाजी जो याकाजो का बॉस थे, उन्होंने हमें एक सीक्रेट वेपन छोड़ दिया गया। हम देखते कि नीचे के फ्लोर पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। ये वो लोग हैं जो अपने कर्ज याकाजो को नहीं चुका पाया। आकाने समझाते अगर ये ज़ॉम्बी किसी को काट लेते हैं तो वो भी ज़ॉम्बीज बन जाता है। हम इन ज़ॉम्बीज का यूज करके डिवीजन 4 को खत्म करेंगे। या तो मेंशन करता है कि वो आज क्योटो वापस जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएगा। वो आखिर से पूछता है कि तब उसे सच में लगता है कि वो गन डेविल को हरा सकता है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मारा है, जबकि वो कटाना मैन को भी नहीं हरा सका। या तो आगे कहता है कि उसने और टेंडो ने भी गन डेविल के कारण हंटर बनना डिसाइड किया, पर उन्होंने कभी उसे मारने का सपना नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता है ये इम्पॉसिबल है। आखिर का डिटरमाइन चेहरा देखकर या तो गुस्से से कहता है लगता है जैसे वो वन पंच मैन है। आगे जवाब देता है कि उन्हें लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखो और अगर मैं फेल हुआ तो तुम मेरी मौत पे हंस सकते हो। वो कहता है आगे को हेडक्वार्टर्स पे ड्रॉप करने के बाद या तो उन्हें एक ड्रिंक देता है और कहता है कि अपने नफरत के बावजूद वो आगे को सपोर्ट करता है। वो एडवाइस करता है स्पेशल डिवीजन में सब पागल है तो संभल कर रहना। इसके बीच माकिमा एक जो गैंग के करंट बॉस से मिलता है, जो कहता है कि स्पेशल डिवीजन पे अटैक उसने नहीं बल्कि एक लड़की आकाने ने ऑर्डर किया था, इसलिए कुछ गैंग मेंबर्स ने गन डेविल से डील बनाई। माकिमा पूछते कैसे और बॉस बताता है कि गन्स और बुलेट्स के बदले में उन्होंने 20,000 येन दिया। ये दुख की बात है कि डेविल को भी पैसे चाहिए। वो रिमार्क करता है। माकिमा उससे उनके सभी गैंग मेंबर्स की लिस्ट मांगते हैं जो गन डेविल से डील बनाता है। बॉस हेजिटेट करता है, सोचता है कि वो उन्हें सिर्फ टेम्पररी जेल करेगी। माकिमा इंस्टिट्यूट करते हैं कि उससे दूसरे गैंग्स के भी नाम चाहिए जो गन डेविल से कॉन्टेक्ट में है। बॉस इसे मैडनेस कहकर फियर कर
करता है कि अगर दूसरे गैंग को पता चला तो गैंग वॉर्स होगा। माकिमा कहती है कि ये ग्रेटर गुड के लिए है। बॉस काउंटर करता है, पूछते है कि क्या उसने कभी नेसेसरी एविल के बारे में सुना है, ऐसे एक्शन जो ग्रेटर कोर्ट के लिए फायदेमंद है। वो वार्न करते हैं कि अगर उन्हें एक दूसरे को मारना शुरू किया तो जापान फॉरेन माफिया के लिए ओपन हो जाएगा, जो और भी बुरा है। हम उनके सामने सेंट है। वो आर्ग्यू करते हैं। माकिमा एक बैग निकलती है और बॉस को लगता है ये ब्राइब है, पर वो रिवील करते हैं कि उसमें सबकी प्रेशियस आइटम है, उनकी बीबियों, बच्चों, माँ बाप और रिश्तेदार की आंखें। बॉस शौक में बैग को आंखों से देखता है। माकिमा समझाते हैं कि वो एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो इन आंखों को बिना किसी प्रॉब्लम के वापस लगा सकता है अगर वो उसे नाम देता है। बस एनर्ज होकर मुक्का मारता है, पर जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है उसके नाक से खून निकलता है और वो बाही मर जाता है। माकिमा कोल्डली रिमार्क करती है, नेसेसरी एविल बस एक बाहर है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने का, सोसाइटी को ऐसे बहाना की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जहाँ काटानामैन छुपा हुआ है वो बिल्डिंग पुलिस और स्पेशल डिवीजन से घेर गई है। वो रेडी है जगह पे रेड करने के लिए। अंदर आकाने और काटानामैन सबको मारने और डेंजी का दिल चुराने की तैयारी कर रही है। पावर और कोबी अपनी ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंट वहाँ पहुंचते हैं। किसी वजह से पूछा जाता है प्लान के बारे में और वो कहता है कोई प्लान नहीं है, पूरी स्पेशल डिवीजन अंदर स्ट्रॉम करेंगे। आखिर दूसरे बिल्डिंग में घुसते हैं जब किसी भी पुलिस और डिवीजन 2 को बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर एंट्रेंस सील करने का ऑर्डर देता है। डिवीजन 4 अंदर टेररिस्ट हैंडल करेगा। वो ऐड करता है, किसी भी पुलिस को वार्न करता है कि डिवीजन 4 के मेंबर्स फुली ह्यूमन नहीं है और अगर उनमें से कोई सिटी में भाग गया तो वो टेररिस्ट से ज्यादा डैमेज कर सकता है। वो फिर उन्हें हर हंटर के बारे में वेरीफ करता है ताकि वो फाइट के लिए तैयार हो सके। पहले आते हैं शार्क फिन, जिसका नाम है बीम। वो किसी भी मटेरियल में ऐसे स्विम कर सकता है जैसे वो पानी हो और अपने सर को एक शार्क के मुंह में ट्रांसफर कर सकता है थोड़ी देर के लिए। बीम ज़ॉम्बीज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। वो एक हुडी पहने आदमी को भी खाने की कोशिश करता है। शार्क फिन माफी मांगता है, समझते हुए कि उसने उस आदमी को ज़ॉम्बी समझ लिया था। ये आदमी गलगली है, एक वायलेंट फिन। किसी भी समझाता है कि ज्यादातर डेविल्स फिन बनने के बाद कमजोर हो जाता है, पर गलगली एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो एक गैस मास्क पहनता है जो पॉइजन गैस एमिट करता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो उससे मास्क नहीं उतरना चाहिए। गलगली ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है और एक लड़की को देखता है जो उनके बीच में है। वो उसे भागने के लिए कहता है, पर जब वो मुड़ती है तो वो रियलाइज करता है कि वो भी एक डेविल है जिसका नाम है प्रिंसी द स्पाइडर डेविल है। प्रिंसी अक्सर ह्यूमन फॉर्म में रहती है और ऐसे डेविल जो ह्यूमन दिखते हैं अक्सर फ्रेंडली होता है, पर वो अब भी एक डेविल है। प्रिंसी अपने डेविल फॉर्म में शिफ्ट करती है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करती है। एक ज़ॉम्बीज का सर लुढ़क कर एक लड़के के पैर से टकराता है, उसके जूतों का गंदा कर देता है। गुस्से में वो ज़ॉम्बी का सर उठाकर खाना शुरू कर देता है। वो एंजल डेविल है। किसी में समझाता है कि ये एक स्पेशल केस है जो ह्यूमंस के प्रति दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई भी इसका फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इस डेविल को छूता है तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। आखिर पहुंचकर अपनी तलवार से ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। एंजल डेविल आखी से एक रुमाल मांगता है और आखिर उसके करीब जाकर एक रुमाल दे देता है जो एंजल डेविल को सरप्राइज करता है। आखिर जानता है कि जब तक वो डायरेक्टली डेविल को नहीं छुएगा तब तक वो सेफ है। अचानक एक गैंगस्टर गोली चलाता है, पर एंजल डेविल अपने पंख से आखी को शील्ड करता है। आखिर गैंगस्टर को मारकर एंजल डेविल को ऑर्डर देता है कि उसे बाहर ले जाए, कहकर के यह लड़ना ज्यादा बेहतर है। आखिर डेंजी और पावर से कहता है कि बाकी फिनिश ज़ॉम्बीज को हैंडल करेंगे, उन्हें कटाना मैन और स्नेक वुमन को मारना है। डेंजी पूछता है क्या आखी को उनकी लोकेशन पता है। आखिर एडमिट करता है कि उससे नहीं पता, लेकिन वो सजेस्ट करता है कि वो लोग अलग अलग होकर उन्हें ढूंढे। आखिर 4th फ्लोर की तरफ जाता है जहाँ एक आदमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। आखिर उस आदमी को मार देता है। फिर 4 और गैंगस्टर उस पर गोलियां चलाता है, पर उन सबकी नाक से खून निकलता है और वो गिर जाते हैं। इसके बीच हम देखते हैं कि माकिमा एक पहाड़ पर है। ऐसा लगता है कि योगाजा बॉस ने उससे सभी नाम दे दिया और माकिमा ने अपनी शक्ति का यूज करके उन्हें मार दिया। वो कहते हैं कि उसे शांति से आना चाहिए, पर अकाने अपने स्नेक डेविल का ऑर्डर देते कि उसके अंदर गोस्ट डेविल को रिलीज करे। गोस्ट डेविल जो अब अकाने के कंट्रोल में आकी का सामने आता है। अकाने गोस्ट डेविल को ऑर्डर देता है कि आकी को मार डाले। अकाने की नाक से खून टपकने लगता है। आकी गोस्ट डेविल के हाथों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है। वो फ्यूचर डेविल की शक्ति का यूज करके गोस्ट डेविल के अटैक को पहले से देख रहा होता है। इसके बावजूद आकी जल्दी थक जाता है और गोस्ट डेविल उसे गले से पकड़ कर उठा लेता है। अकाने डेविल को ऑर्डर देते हैं कि वो उसे मार डाले और डेविल उसका ऑर्डर का मानकर आकी को घुटन करने लगते हैं। उसी समय आकी को एक पुरानी याद आती है जब वो और हिमिनो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और हिमिनो जोर दे रही थी कि वो पहली बार स्मोकिंग ट्राई करे। आकी आखिरकार मान जाता है, लेकिन वो हिमिनो से कहता है कि वो बुरी इंसान है जो एक माइनर को स्मोक करने पर मजबूर कर रही है। ये सुनकर हिमिनो सिगरेट वापस ले लेती है और कहते हैं कि वो इसे रखेगी और आकी को तब देगी जब वो बड़ा हो जाएगा। कहानी वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि गोस्ट डेविल ने आकी को छोड़ दिया है। गोस्ट डेविल अपने हाथ आकी की तरफ बढ़ाते एक सिगरेट पकड़ते हुए आगे सिगरेट लेते हैं और देखता है कि उस पर इजी रिवेंज लिखा है। वो सिगरेट अपनी जेब में डाल लेता है और अपनी तलवार उठाता है और गोस्ट डेविल की तरफ आगे बढ़ता है। अकाने हैरान होती है, सोचती है कि गोस्ट डेविल आकी पर हमला क्यों नहीं कर रहा। आकी को याद आता है कि हिमिनो ने उसे कहा था गोस्ट डेविल अंधा है और सिर्फ डर को देख सकता है। अगर आकी उसे ना डरे तो कुछ नहीं होगा। इस बात को सोचकर आकी गोस्ट डेविल पर चढ़ जाता है और हिमिनो से कहता है कि बहुत जल्दी उसे मिलने आएगा। फिर आगे गोस्ट डेविल का सर काट देता है। अकाने
आकाने सदमे में है। वो अपने स्नेक डेविल को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोबिने ने पहले एक छुरी उसकी गर्दन पर रख दी है। आगे कोबिने को रोकता है और पूछता है कि उसने पब्लिक सेफ्टी क्यों नहीं छोड़ा। कोबिने जवाब देते कि उनको जल्दी बोनस मिलने वाला है। इसी बीच डेंजी और पार एलिवेटर में है। पार एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होते हैं जो डेंजी को घिन दिलाते हैं। पार कहते हैं कि मीट तो मीट होता है, चाहे वो ह्यूमन का हो या एनिमल का। डेंजी डिसएग्री करता है और दोनों बहस करने लगता है। डेंजी उसे याद दिलाता है कि उनका काम काटाना मैन को पकड़ना है, सब कुछ खाना नहीं। एलिवेटर 7 फ्लोर पर रुकता है जहाँ एक बड़ी गरुड़ ज़ॉम्बीज होता है। डेंजी पार को चुप रहने को कहता है, लेकिन पार अपने नाम चिल्लाकर ज़ॉम्बीज को लड़ने का चैलेंज देते हैं। ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पार डेंजी को पीछे रहने को कहती है, लेकिन डेंजी चुपचाप एलिवेटर में वापस आ जाता है। जब पार ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं बिना ये जाने की डेंजी अब उसके पीछे नहीं है। डेंजी 13 फ्लोर पर पहुंचते हैं और दरवाजा खुलता है जहाँ काटाना मैन और उसके गैंग्स खड़े हैं। डेंजी अपने कोट खींचने के लिए तैयार है। काटाना मैन उसे रुकने को कहता है और पहले बात करने की सुझाव देता है। वो कहता है अगर डेंजी उसकी शर्तों को मानने पर तैयार हो तो वो सरेंडर कर देगा। काटाना मैन डेंजी पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसके दोस्तों और ग्रैंडफादर को मार दिया। पूछता है कि क्या उसने कभी रिमोर्स फील किया। डेंजी जवाब देता है कि उसने उन्हें मारा क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बन गए थे। काटाना मैन उसे नहीं मानता और कहता है कि वो लोग कभी इंसान थे। पूछता है क्या डेंजी को कुछ फील नहीं हुआ जब उसने उन्हें मारा। डेंजी कहता है कि उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। काटाना मैन समझाता है कि आकाने ने उसके बॉडी मॉडिफाई किया, उसके दिल को काटाना मैन से रिप्लेस कर दिया। वो कबूल करता है कि अगर वो गलती से एक इनोसेंट इंसान को मार दे तो उसे रात को नींद नहीं आती। सजेशन के डेंजी अपनी ह्यूमैनिटी को खो चुका है। वो डेंजी को चैलेंज करता है कि अगर उसके कुछ ह्यूमैनिटी बाची है तो उसे उन्हें मारने दे। डेंजी कुछ सोचता है और फिर इनकार कर देता है, जो काटाना मैन को गुस्सा दिलाता है, जो उसे मारने की धमकी देता है। दोनों ट्रांसफर हो जाते और लड़ते रहते हैं, बिल्डिंग के थ्रू क्रैश करते हुए और एक चर्च पर गिरते हैं। लड़ाई जारी रहता है और काटाना मैन डेंजी को किक करके एक मूविंग ट्रेन पर भेज देता है। काटाना मैन फॉलो करता है और कमेंट करता है कि डेंजी तेज हो गया। वो डेंजी से पूछता है कि वो किसके लिए लड़ रहा है और डेंजी जवाब देता है कि आपने नए जीवन के लिए। काटाना मैन पूछता है कि पब्लिक सेफ्टी ने उसे क्या दिया है, जिस पर डेंजी जवाब देता है कि इतना काफी है कि वो लड़ते रहे। काटाना मैन डेंजी की स्किल की तारीफ करना शुरू करता है और फिर दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों ट्रेन के अंदर लड़ते रहते हैं, जिसे ट्रेन इमरजेंसी स्टॉप कर देती है ताकि पैसेंजर निकल सके। काटाना मैन डेंजी को डोर किक करते हैं और अपने अटैक पोज में आ जाता है। डेंजी ये देखता है लेकिन नोटिस करता है कि एक लड़की उसके पास है। वो इस लड़की और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काटाना मैन उसके हाथ काट देता है। जैसे वो पास होता है लड़की भाग जाती है। काटाना मैन दूसरे अटैक के लिए तैयार हो जाता है और पलक झपकते ही डेंजी का दूसरे हाथ भी काट देता है। फिर कहता है कि डेंजी अब लड़ नहीं सकता और इसके दादा से माफी मांगनी चाहिए पहले मारने से। डेंजी जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है कि अब भी लड़ सकता है क्योंकि उसके सर पर एक चेनसो अब भी है। इसके साथ वो काटाना मैन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन काटाना मैन उसे फिर से अटैक करता है। काटाना मैन डेंजी का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसका दादा ने इतना जल्दी गिव अप करना सीखा है। तभी डेंजी का हेड चेनसो टूटकर जमीन पर गिर जाता है। काटाना मैन फिर से डेंजी से कहता है कि उसके दादा से माफी मांग ले ताकि जल्दी मर सके। डेंजी मुस्कुराता है और काटाना मैन को थैंक यू कहता है कि उसने उसके सर पर अटैक किया। अचानक काटाना मैन का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। पता चलता है कि उसने सिर्फ डेंजी के हाथ काटे थे, लेकिन डेंजी ने अपने लेग चेनसो का इस्तेमाल करके काटाना मैन को दो हिस्सों में काट दिया। डेंजी फिर पूछता है क्या काटाना मैन के दादा ने कभी सीखा था कि एक हंटर पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद काटाना मैन अपने ह्यूमन फॉर्म में होश में आता है। डेंजी ने उसे हैंडकफ्स पहने दिया है, उसके शरीर हील हो गया है और डेंजी पुलिस का इंतजार कर रहा है ताकि वो काटाना मैन को अरेस्ट कर सके। डेंजी को बुरा लगता है क्योंकि इस आदमी ने हिमिने को एक खूबसूरत लड़की को मार दिया और अब वो बिना रिमोर्स के अपनी जिंदगी जेल में गुजारेगा। ये बात डेंजी को पसंद नहीं आती। काटाना मैन डेंजी का मजाक उड़ाता है, उसे पब्लिक सेफ्टी का कुत्ता बुलाता है। डेंजी थोड़ी देर सोचकर एक टूर्नामेंट का सुझाव देता है। आके आता है और पुलिस को उनकी लोकेशन बताता है। डेंजी आगे से पूछता है क्या वो उसके टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है। आगे पूछता है किस टाइप का टूर्नामेंट। डेंजी समझाता है कि सिंस काटाना मैन ने हिमिने को मारा उन्हें उसकी नर्स को किक करना चाहिए बदले के तौर पर। जो भी उसके चिल्लाने को सबसे जोर से सुनाएगा वो विनर होगा। ये सुनकर काटाना मैन डर जाता है। आगे डेंजी को याद दिलाता है कि उनके कम काटाना मैन को पकड़ना है, उसे टॉर्चर करके मजा लेना नहीं क्योंकि ये हिमिने को खुश नहीं करेगा। आगे फिर सिगरेट जो गोस्ट डेविल ने दी थी वो निकालता है, थोड़ी देर सोचता है और वापस रख देता है और डेंजी से पूछता है कि अगर वो जीत गया तो उसे क्या मिलेगा। डेंजी जवाब देता है कि उसे काटाना मैन के बॉल्स मिलेंगे। दोनों फिर काटाना मैन की तरफ बढ़ते हैं जो उन्हें रुकने को कहता है। इसी बीच पुलिस ने काटाना मैन के सारे हेंड्समैन को अरेस्ट कर लिया है और उसका मिशन कंप्लीट हो गया। डेंजी और आके काटाना मैन के नर्स को किक करते हैं टर्न बाय टर्न। डेंजी इमेजिन करता है कि हिमिने उसकी चीखों को सड़क से सुन सकते हैं। बाकी में बाद में अपने सुपरिस को रिपोर्ट करते कि टेररिस्ट अटैक एक लड़की आकाने ने किया था जो पहले एक सिविलियन डेविल हंटर थी। उसके गन डेविल के साथ कॉन्टेक्ट था और वो एकोजा के लिए गन्स बनाने में इन्वॉल्व थी। बदले में उसे चेनसो मैन का डेविल हार्ट लाना था। सुपरिस पूछता है क्यों आकाने चेनसो मैन का हार्ट चाहिए थे। माकिमा समझाता है कि पहले वो पता कर पाते आकाने के स्नेक डेविल ने उसे मार दिया, शायद गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से। उन्होंने बिल्डिंग में लगभग 1.5 kg गन डेविल फ्रैगमेंट्स पाए। जब उन्हें ऑलरेडी 5 kg फ्रैगमेंट के साथ कॉम्बाइन किया, फ्रैगमेंट गन डेविल की तरफ मूव करने लगे, जो इंडिकेट करता है कि वो जल्द उसका पता लगा सकता है। कुछ दिन बाद आके डेंजी और पार एक हार्टी डिनर ले रहा है। आके बाहर जाता है और स्मोक करने के लिए वही सिगरेट जो गोस्ट डेविल ने दी थी वो सिगरेट जलाता है और एक ड्रग लेता है, जबकि पार और डेंजी अंदर आराम से सो रहा होता है। डेंजी को एक रिकरिंग ड्रीम होता है जहाँ वो एक एलआई में होता है और उसके सामने एक
एक डोर है, सपने में वो एक बच्चा है और रियलाइज करता है कि उसे ये सपना बार बार आता है और वो भूल जाता है। पोचिता की आवाज उसे डोर के दूसरे साइड से बुलाते हैं, लेकिन पोचिता उसे वार्न करते है कि कभी इस डोर को मत खोलना, चाहे कुछ भी हो, सपने यही खत्म होता है। आखिर में हम देखते कि एक लड़की पेनी से पूछ रही है कि क्या उसे कंट्री माइक पसंद है या सिटी माइक, और यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो इस कहानी कैसे लगा वो कमेंट करो।